हाय। काफ़ी टाइम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी सब्सक्राइबर्स की कि एक ऑनलाइन डोनेशन वाली वेबसाइट कैसे बनाई जाए वर्डप्रेस पे, सर वो सिखाइए। तो ये वीडियो ऑन डिमांड है, ऑन रिक्वेस्ट है। अभी यहाँ पर आप देखो, ये एक डोनेशन वाली वेबसाइट मैंने बनाई हुई है जिसके ऊपर यूज़र ऑनलाइन डोनेशन कलेक्ट कर सकता है। सबसे टॉप पे हमने यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है, आप अपने हिसाब का बैनर कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस क्रिएट किए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों में डोनेशन का यहाँ पे बटन लगा हुआ है। एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग से दिखा सकूँ कि एक्चुअल में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखो एक डोनेशन फॉर्म भी लगा हुआ है ना। कॉज मैंने क्या रखा है, फूड कॉज रखा है, मतलब बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम ये डोनेशन कलेक्ट करने वाले हैं। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कहीं कोई वाटर मार्क कुछ भी नहीं है। 5,000 की डोनेशन आ चुकी है, मतलब एक डमी डोनेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 50,000 का हमारा गोल है और यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी इस तरह से बढ़ता जाएगा जितनी ज़्यादा डोनेशंस आती जाएंगे, और जब 50,000 रुपीज़ कलेक्ट हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। डोनेट नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। अब यूज़र यहाँ पे या तो प्री डिफाइंड अमाउंट सेलेक्ट कर सकता है, जो डोनेशन करने वाला बंदा है। जैसे किसी को मान लो 100 रुपये डोनेट करने हैं तो 100 रुपये यहाँ पे चूज़ करेगा, 100 रुपीज़ यहाँ पे एंटर हो गए। 1,000 करने हैं तो 1,000 चूज़ कर सकता है, या फिर अगर उसे कस्टम अमाउंट पे करना है तो सिंपली कस्टम अमाउंट को चूज़ करेगा। और यहाँ पर मान लीजिए 2,500 रुपये की उसे डोनेशन करनी है। अब 2,500 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे था ही नहीं, तो कस्टम अमाउंट में जा करके उसने 2,500 रुपये मैनुअली एंटर कर दिया है, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ पे 500 माउस लेके जाओगे तो क्या लिख के आ रहा है, 15 हॉट मील बॉक्सेस। अगर 50 पे लेके जाएं तो 1 हॉट मील बॉक्स, 2,000 पे 60 हॉट मील बॉक्स। असल में ये एक कस्टम मैसेज है जो आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। डोनर को मालूम चल जाएगा कि अगर वो 2,000 रुपये डोनेट करेगा तो 60 बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, 1,000 डोनेट करने पे 30 बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आप मतलब ईजी तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, ताकि यूज़र को पता रहे या डोनर को पता रहे कि वो डोनेशन जो करने जा रहा है उससे कितने लोगों की हेल्प होने वाली है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इस फॉर्म को सक्सेसफुली फिलअप कर दिया जाएगा फटाफट, और यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देते हैं। अब रेजर पे पेमेंट गेटवे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो डोनेशन वाला प्लगइन है ना, एक्चुअल में ये एक फ्री प्लगइन है, लेकिन इसमें रेजर पे पेमेंट गेटवे अगर आपको यूज़ करना है तो फिर ये एक पेड प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना होता है। खैर, आपको नहीं खरीदना पड़ेगा रेजर पे, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा ये प्लगइन। अभी राइट नाउ यूज़र ऐड टू टर्म्स पे क्लिक करेगा, यहाँ पे देख सकता है समरी डोनेशन की। डोनेट नाउ पे क्लिक करेगा, रेजर पे के जरिए पेमेंट हो जाएगा, डोनेशन कलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो प्लगइन है रेजर पे का, ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूँगा। ये पूरा वेब पेज जो मैंने डिज़ाइन किया एलिमेंटर की हेल्प से, ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। और एक और प्लगइन है अब ड्राफ्ट प्लस माइग्रेशन प्लगइन, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। मतलब टोटल लगभग $150 के आसपास के आपको स्टफ एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। कैसे फ्री मिलेगा उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक फीचर और भी है, जैसे ये वाला फॉर्म तो एक इनलाइन फॉर्म है, मतलब पेज के ऊपर लगा हुआ है। आप चाहो तो बटन क्लिक पे भी आप एक फॉर्म दिखा सकते हो डोनेशन वाला। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो देखो पॉपअप में हमारा डोनेशन फॉर्म आ जाता है। सेम वही फॉर्म है, यूजर इसमें जा करके अपना डोनेशन अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करेगा और फिर डोनेशन कर देगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। अगर ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट आपकी है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके काम का है। अगर फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल पे आना हुआ है तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये तो खैर हम सभी जानते ही हैं कि बिना प्लानिंग के कोई काम शुरू किया जाए तो वो अक्सर फेल हो जाता है। मेरे पास पूरा प्लान रेडी है, हम किस तरह से ऑनलाइन डोनेशन वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक फ्री लोकल सर्वर इंस्टॉल करना है। आप चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या मैक, फ्री सर्वर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। वो मैं आपको बताऊँगा हम कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है और थीम इंस्टॉल करेंगे चैरिटी वेबसाइट बनाने के लिए। देन आफ्टर पेज बिल्डर प्लगइन यूज़ करेंगे। ये जो पूरी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं ना, इसमें एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखेंगे। तो बिना कोडिंग के पूरा पेज कैसे डिजाइन होगा, चैरिटी फॉर्म कैसे बनेगा, वो सारी चीजें हम पेज बिल्डर की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद डोनेशन प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। एक स्पेसिफिक प्लगइन आता है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन डोनेशंस वगैरह ले सकते हो, बहुत अच्छा इंटरफेस है। आफ्टर दैट प्लगइन को सेटअप करेंगे। डोनेशन लेने का क्या कॉज है, क्या वजह है, किस चीज के लिए आप डोनेशन ले रहे हो वो मेंशन करेंगे। डोनेशन का अमाउंट क्या रहने वाला है, आप फिक्स अमाउंट भी सेट कर सकते हो या फिर कस्टमर को एक ऐसी फील्ड दे सकते हो कि वो
अपना कस्टम अमाउंट एंटर कर सके, जितनी भी वो डोनेशन करना चाहे वो कर सकता है। देन पेमेंट ऑप्शंस, भाई डोनर के पास कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। आफ्टर दैट हमें पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी है। अभी तक हमने सारा सेटअप कर लिया है, अब वेबसाइट को डिजाइन कैसे करेंगे, पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, होम पेज को डिजाइन कैसे करना है, मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं और डोनेशन फॉर्म को आखिर कैसे डिस्प्ले करवाएंगे हम किसी भी पेज पर, वो सारी चीजें हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। एट लास्ट जब हमारी पूरी वेबसाइट लोकल सर्वर पर रेडी हो जाती है, फिर उस वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे लाइव करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आप इस मॉड्यूल में सीखने वाले हो। और इस मॉड्यूल में मैं आपको बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे पॉपअप शो होता है ना, वो हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। मतलब किसी बंदे ने डोनेट नाउ बटन पे क्लिक किया तो पॉपअप में डोनेशन वाला फॉर्म आ जाएगा, वो इस मॉड्यूल में आप सीखोगे। अलॉन्ग विद दैट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी लगाना सीखेंगे। जो हमारा डोनेशन फॉर्म रहने वाला है उसमें पेटीएम, रेजर पे या पेयू मनी या कोई भी पेमेंट गेटवे किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है ताकि आप इंडियन डोनर से ऑनलाइन पेमेंट्स को रिसीव कर सको एज अ डोनेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और कब आपकी ऑनलाइन डोनेशन वाली वेबसाइट रेडी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आप सर्च करोगे कीवर्ड हाउ टू मेक अ वेबसाइट और आगे टाइप करना है वेबसॉफ्ट ग्लोबल। ठीक है, आप एंटर पुश करोगे, सबसे पहला लिंक आपको दिखाई देगा हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 2024। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 2024 दिखे या 2025 दिखे, ये टाइटल तो यहाँ अपडेट होता रहता है, बट लिंक को पहचान लीजिए। websoftglobal.com हाउ टू मेक अ वेबसाइट यूजिंग वगैरह लिखा होगा, इस लिंक पे आपको जाना है। और ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, खैर ये तो आपको पढ़ना नहीं है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे आपको लोकल सर्वर का डाउनलोड लिंक मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ फ्री लोकल सर्वर। इस पर आप क्लिक करोगे, एक फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी जो कि लोकल सर्वर वाली फाइल रहेगी, उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। 100% सेफ एंड सिक्योर है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को ही एज अ सर्वर बना सकते हो और उस पर फिर पूरी वेबसाइट बनाओगे। जब आपकी साइट रेडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम एक लाइव सर्वर परचेज कर लेंगे और वहां पर अपनी साइट को शिफ्ट करेंगे ताकि हमारी डोनेशन वाली वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव हो सके। अभी स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको आइकन दिखाई देगा, है ना। विंडोज पे हो तो स्टार्ट में चले जाना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे उस पर क्लिक करोगे तो लोकल वाला आपको आइकन दिखाई देगा। मैक में है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम ओपन करेंगे। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होने वाला है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे बड़ा सा प्लस आपको दिखाई देगा और लिख के आएगा ऐड लोकल साइट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक नई वेबसाइट बनानी है या क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट। फिलहाल हमें एक नई वेबसाइट बनानी है तो इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट का नाम हम यहाँ पे दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पे डोनेशन। ठीक है, ये नाम देते हैं। एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सपेंड करोगे आप तो देखो हमें एक टेम्परेरी डोमेन नेम मिलने वाला है जिसका नाम रहेगा donation.local। ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर पे ही अभी काम करेगा क्योंकि ये एक लोकल सर्वर है। जब साइट रेडी होगी तो फिर लाइव सर्वर पे शिफ्ट कर देंगे। देन कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रिफर्ड सिलेक्टेड है एज अ एनवायरमेंट, इसको एज इट इज आप छोड़ दोगे। देन कंटिन्यू पे फिर से हमें क्लिक करना है। अब हमें वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है। जो आप डोनेशन वाली वेबसाइट बनाने वाले हो उसके दो इंटरफेस होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब वो एरिया जो हर एक यूजर देख सकता है आपकी वेबसाइट पे जा करके, मतलब जो नॉर्मल वेबसाइट दिख रही होती है। और बैक एंड क्या होता है? एडमिन पैनल होता है जहां पर लॉगिन करके आप सारे चेंजेस वगैरह करते हो, डोनेशन फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हो। तो यहां पर जो यूजर नेम और पासवर्ड हम क्रिएट करने वाले हैं ये हमारे बैक एंड के लिए है, मतलब एडमिन पैनल के लिए है। तो आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सद्दाम, और एक पासवर्ड हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ऐड साइट पे क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। और डोमेन हमें क्या मिला हुआ है अभी? donation.local। ये एक टेम्परेरी डोमेन आपको मिल जाता है और ये सिर्फ आपके लोकल कंप्यूटर पे ही काम करेगा। ओके, सो यहाँ पे वर्डप्रेस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है और आप देखो टॉप राइट कॉर्नर पे क्या लिख के आ रहा है? WP एडमिन और ओपन साइट। अगर मैं ओपन साइट पे क्लिक करूं, देखो ये रहा डोमेन नेम जो हमें टेम्परेरी असाइन किया गया है donation.local, और एक बेसिक सी वेबसाइट यहाँ पे बन करके आ गई है ना। तो ये जो एरिया है ना ये कहलाता है फ्रंट एंड, जो कोई भी यूजर देख सकता है। अभी ये वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं है, इसे हम प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करने वाले हैं। अब हमें बैकएंड में लॉगिन करना है, मतलब एडमिन पैनल में लॉगिन करना है। कैसे लॉगिन करते हैं? जो भी आपका डोमेन नेम रहता है उसके आगे आपको लगाना होता है /WP-admin हाइफन या माइनस। जैसे आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो सेम यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। ये मैंने यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर दिया, लॉगिन पे क्लिक करते हैं
और हम अपने बैकएंड में लॉगिन हो जाएंगे। इसे हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहते हैं। यहीं से आप पूरी की पूरी वेबसाइट बनाते हो। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम क्या होती है? थीम स्टाइल शीट का पैकेज होती है जो ये डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। अभी राइट नाउ अगर मैं न्यू टैब में अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करूं तो ये एक 2024 नाम की थीम इंस्टॉल्ड है जो कुछ इस तरह की वेबसाइट को डिजाइन प्रोवाइड करती है। अब थीम कैसे चेंज करते हैं? अपीयरेंस में आपको थीम्स में जाना होता है और यहां पर आप देखो एक्टिव थीम कौन सी है, 2024। अगर मैं 2023 वाली थीम है इसे अगर एक्टिवेट कर देता हूं और फिर अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूंगा, डिजाइन देखो कंप्लीटली चेंज हो गया है ना। देन फिर से दूसरी थीम इंस्टॉल करते हैं, सॉरी एक्टिवेट करते हैं, एंड देन फिर से अगर हम फ्रंट एंड को रिफ्रेश करेंगे देखो डिजाइन फिर से चेंज हो गया। तो थीम बेसिकली डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो यहां पर हम एक फ्री थीम यूज करने वाले हैं। आपको ऐड न्यू थीम पे चलना है और हम सर्च करेंगे ASTRA एस्ट्रा। एस्ट्रा काफी बढ़िया लाइट वेटेड थीम है। ये रही एस्ट्रा थीम, इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस थीम। ऑल राइट, अभी हमने एस्ट्रा थीम को एक्टिवेट किया है। एक बार फिर से फ्रंट एंड को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो अब डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये दिख रहा है। सबसे टॉप वाला जो एरिया होता है ना, व्हाइट व्हाइट जो पट्टी आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं हेडर। हेडर में यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा और यहाँ पे मेन्यूज आते हैं। सबसे नीचे वाला जो एरिया होता है ये कहलाता है फुटर। फुटर में कुछ कॉपीराइट कंटेंट आता है, वेबसाइट के क्रेडिट्स आते हैं, किसने वेबसाइट बनाई है, या फिर आप कुछ कस्टम मेन्यू के लिंक्स वगैरह भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, सोशल मीडिया आइकन्स भी पुट कर सकते हो। हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया होता है ये कहलाता है बॉडी एरिया। यहीं पर आप पूरी डिजाइनिंग वाला काम करते हो। हर एक वेबसाइट का कंटेंट आपको इस बॉडी एरिया में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने एक थीम को भी इंस्टॉल कर लिया। अगला स्टेप क्या है? हमें एक पेज बिल्डर प्लगइन इंस्टॉल करना है। अब ये पेज बिल्डर प्लगइन क्या होता है? पेज बिल्डर प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जिसमें पहले से ही सारी चीजें बनी बनाई होती हैं। अगर आपको बटन पुट करना है तो बटन पहले से बना होगा, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग पहले से अवेलेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हेडिंग को चेंज कर सकते हो। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिजाइनिंग वाले काम को काफी आसान कर देता है। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं? हमें प्लगइन्स में यहां जाना होगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में हमें सर्च करना होगा एलिमेंटर। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा वेबसाइट पर यह प्लगइन यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है, 4.5 स्टार रेटिंग है, 6854 लोगों की रेटिंग है ये। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। कमाल का प्लगइन है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। प्लगइन अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है या मैं अपनी बात आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर लें। तो यहां पर अभी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके, तो ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? हमें एक डोनेशन वाला प्लगइन भी इंस्टॉल करना है। देखो ये जो एलिमेंटर प्लगइन है ना, ये सिर्फ डिजाइनिंग का काम करेगा। आपका जो वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट्स आप रखते हो ना, वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला है, बट ये डोनेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हमें डोनेशन फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें डोनेशन फॉर्म वाला प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब नया प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे? या तो आप प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जा सकते हो, या फिर सीधा यहां पे क्लिक करो ऐड न्यू प्लगइन और सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है GIVEWP, गिव WP। बस इतना आप टाइप कर देना। एक बहुत बढ़िया डोनेशन वाला प्लगइन है जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, गिव WP प्लगइन। ये देखो सबसे पहला प्लगइन आ गया। 1 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स पे अभी यूज हो रहा है। आप समझो कितना बढ़िया ये प्लगइन होगा। इसे भी इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट करोगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ऑल राइट, अब जैसे हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया है, यहाँ पे एक सेटअप विज़ार्ड आता है। हमें इस प्लगइन को सेटअप करना होगा। स्टार्ट सेटअप पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर 4-5 स्टेप्स हैं, आपको इन्हें फुलफिल करना है। आप डोनेशन एज अ इंडिविजुअल लेने वाले हो या एज अ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर्स के तौर पे। फिलहाल यहाँ पे हम चूज करते हैं इंडिविजुअल, बट अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेने वाले हो देन यू हैव टू चूज दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए। व्हाट आर यू फंड रेजिंग फॉर? आप किस पर्पज के लिए फंड रेज करना चाहते हो, डोनेशंस लेना चाहते हो? यहाँ पे काफी सारे रीजंस दिए हैं। अगर
इनमें से कोई भी एक कैटेगरी नहीं है देन यू हैव टू चूज अदर्स। फिलहाल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एजुकेशन चूज करूंगा कि मैं एजुकेशन के लिए डोनेशंस वगैरह लेना चाहता हूँ या फंड रेज करना चाहता हूँ। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अपना कंट्री यहाँ पे चूज करेंगे INDIA या जिस भी कंट्री से आप हो वो आप यहाँ चूज करोगे। स्टेट में यहाँ चूज कर लेता हूँ मध्य प्रदेश। एंड करेंसी क्या रहने वाली है, मेरे एंड पे इंडियन रुपीज होगा, आपके एंड पे जो भी करेंसी हो वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब डोनेशन फॉर्म के ऊपर आप क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हो। डोनेशन गोल जी दिखाना है बिल्कुल, देन ऑफलाइन डोनेशंस ये भी दिखाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी दिखाना है, एंड एनोनिमस डोनेशंस को छोड़ देते हैं ना। अभी फिलहाल ये 3 ऑप्शंस को इनेबल करेंगे डोनेशन वाले फॉर्म पे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक डमी फॉर्म रेडी हो गया, इस तरह का देखो दिखाई देगा। यूजर जैसे ही डोनेट नाउ पे क्लिक करेगा अमाउंट का ऑप्शन आ जाता है, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा देन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये एक डेमो आपको यहाँ पर दिख रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप है What else do you need to support your cause? एक काम करते हैं, कस्टम फॉर्म फील्ड्स यहाँ पे चूज करते हैं, PDF रिसीट्स यहाँ पे चूज कर लेते हैं और मल्टीपल करेंसी यहाँ पे चूज करते हैं। आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लगइन प्रॉपर तरीके से हमारा सेटअप हो चुका है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने प्लगइन का सेटअप विजार्ड तो कंप्लीट कर लिया, बट अभी भी प्लगइन सही तरीके से सेटअप नहीं हुआ है। हमें डोनेशन कॉस्ट सेटअप करना है, डोनेशन अमाउंट वगैरह सेट करना है और पेमेंट ऑप्शंस को इनेबल करना है। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब जो हमने गिफ्ट WP प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा डोनेशंस का। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जनरल टैब को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर सक्सेस पेज, फेल्ड डोनेशन पेज और डोनर्स डैशबोर्ड पेज, 3 पेजेस पहले से ही सेट है। जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो ये 3 पेजेस पहले से ही बन जाते हैं। कंफर्मेशन है, फेल्ड है एंड डैशबोर्ड है। ये तीनों पेजेस आपको गिफ्ट WP प्लगइन की तरफ से मिलते हैं। इन्हें छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन को भी हम एज इट इज छोड़ेंगे। बेस कंट्री हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है इंडिया और हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। करेंसी में चलते हैं। अब किस करेंसी में आपको डोनेशन कलेक्ट करनी है, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है इंडियन रुपीज। देन करेंसी की पोजीशन क्या रहने वाली है, क्या रुपीज सिंबल पहले आएगा या बाद में आएगा। इंडिया में तो पहले ही होता है तो ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे रखेंगे। बाकी यहाँ भी हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस कंट्रोल पे चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, एज इट इज छोड़ दो। सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग, अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है ना, जितने भी लोग डोनेशन करेंगे, जैसे मान लो मैंने अभी डोनेशन दिया तो एक ऑर्डर ID जनरेट होती है, मतलब डोनेशन ID जनरेट होती है। क्या वो सीक्वेंस में जनरेट होनी चाहिए? मान लो मुझे 1 मिली है तो अगला बंदा डोनेशन देगा उसकी 2 होनी चाहिए, थर्ड वाले बंदे की 3 होनी चाहिए एंड सो ऑन। अगर ऐसी चाहते हो तो सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग को इनेबल रखना, अदरवाइज अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो फिर रैंडम ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। हमारे केस में सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग होना ही ज्यादा बेटर है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। बाकी इन ऑप्शंस को आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बीटा फीचर्स में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट गेटवेज की। अब जो पेमेंट्स आप कलेक्ट करोगे, मतलब एज अ डोनेशन जो डोनर लोग पेमेंट करेंगे वो बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं, क्या वो ऑफलाइन डोनेशन कर सकते हैं? अगर हाँ तो यहां आप इसको इनेबल रखोगे। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट्स को ले सकते हो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू। बट स्ट्राइप की वेबसाइट पे आपको पहले अकाउंट होना चाहिए और पेमेंट गेटवे का आपको अप्रूवल मिला होना चाहिए। सिमिलरली पेपाल भी एक पेमेंट गेटवे है जिसके जरिए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हो, लेकिन पेपाल के ऊपर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से पेमेंट गेटवे को साइन अप करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे विजुअल फॉर्म बिल्डर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट गेटवे का सीक्वेंस है ना वो आप सेट कर सकते हो। फिलहाल अभी हमें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट मोड इनेबल्ड है, मतलब बिना पेमेंट गेटवे भी हम डोनेशन वाले फॉर्म की टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर आगे चल के जब हम स्ट्राइप या पेपाल पेमेंट गेटवे को साइन अप कर लेंगे तो यहां से अपने अकाउंट को हमें कनेक्ट भी करना होता है, ताकि जितनी भी डोनेशंस लोग हमारी वेबसाइट पे आके करेंगे वो सारा डोनेशन अमाउंट हमारे पेमेंट गेटवे में ही जाके स्टोर हो जाएगा और वहां से हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इन ऑप्शंस को फिलहाल अभी देखने की जरूरत नहीं है। देन डिफॉल्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेम टाइटल प्रीफिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो भी डोनर रहेगा ना उसके नाम के आगे कोई इनिशियल आना चाहिए क्या, तो इसे एक काम करते हैं रिक्वायर्ड कर लेते हैं और यहां से हम प्रीफिक्सेस को चूज करेंगे, जैसे मिस्टर है, मिसेज है एंड MS है। इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक टाइटल को यूजर चूज कर सकता है। कंपनी फील्ड रखनी है क्या, अगर रखना हो तो यस कर लेना, अदरवाइज को डिसेबल ही रख लेना। लास्ट नेम रिक्वायर्ड है क्या, इसे हम ऑप्शनल ही रखते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम ही देना चाहते हैं। एंड डोनर कॉमेंट्स इसको भी डिसेबल कर देते हैं। देन इस पेज को हम सेव करेंगे। आफ्टर दैट
पोस्ट टाइप्स है, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, टेक्सोनॉमीज में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर इनकेस कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप डोनेशन वाले फॉर्म पे दिखाना चाहते हो, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप यहाँ पे चाहो तो एडिट कर सकते हो, अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यूजर डोनेशन फॉर्म के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करे तभी डोनेशन कर पाए, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ इनेबल रखना होता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अभी राइट नाउ डोनेशन वाले प्लगइन को सेटअप कर रहे हैं। इसके बाद ईमेल्स पे चलते हैं। अब ईमेल पे ये सारे जो ईमेल्स हैं, जैसे डोनेशन की रिसीट है, डोनेशन प्रोसेसिंग रिसीट है, या फिर यूजर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, डोनेशन नोट है, ये सारे जो नोटिफिकेशन है कहीं ना कहीं कस्टमर्स को सेंड होते हैं, मतलब डोनर होता है उसको सेंड होते हैं, है ना। तो अगर आप सेटिंग में जाके देखोगे, जैसे डोनेशन रिसीट की सेटिंग ओपन करते हैं, तो यहां पर देखो ये नोटिफिकेशन तो इनेबल है, सब्जेक्ट ये जाएगा, ईमेल का हेडर ये रहेगा, और ये कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स पहले से ही एंटर्ड है। मतलब ये जो एक ईमेल है ना, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहने वाला है जो आपके डोनर को सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ही वो डोनेशन कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे डोनर है तो या फुल नेम जैसे लिखा हुआ है ना, फॉर्म पे जो भी यूजर अपना नाम डालेगा ना, ये फुल नेम उस नाम से रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली किस लिए डोनेशन दिया गया, किस डेट में दिया गया, क्या अमाउंट था, उसका पेमेंट मेथड क्या रहा है, पेमेंट आईडी वगैरह क्या रही है, ये सारी चीजें अपने आप यूजर को ऑटोमेटिक सेंड होती रहती है। काफी सारे और भी यहाँ पे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, और इस ईमेल टेम्पलेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको भी एज इट इज छोड़ूंगा। आप चाहो तो ईमेल सब्जेक्ट और ईमेल हेडर को भी यहाँ पे चेंज कर लेना, इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब एडमिन ईमेल्स पे चलते हैं। कोई भी यूजर जब नई डोनेशन करता है हमारी वेबसाइट पे, तो एडमिन को भी कंफर्मेशन ईमेल आना चाहिए ना, तो हम एडिट ईमेल में जा करके यहाँ पर एडमिन के लिए सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन तो इनेबल ही होना चाहिए, यहाँ ईमेल सब्जेक्ट एडमिन को क्या रिसीव होगा वो इस फॉर्मेट में आने वाला है, ये ईमेल का बॉडी कंटेंट रहेगा, और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह सेट करोगे, मतलब जो भी एडमिन का ईमेल वगैरह होगा। इसके बाद सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन ईमेल सेटिंग्स में हम आते हैं। यहाँ पर आप टेम्पलेट वगैरह चूज कर सकते हो, लोगो अपलोड कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो पड़ा हुआ है, उससे मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये वाला एक लोगो है, इसे मैं अपलोड करके चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, तो लोगो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ईमेल बॉडी में जाएगा, चाहे वो एडमिन को ईमेल आए या फिर डोनर को ईमेल वगैरह जाए, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम ईमेल में हम चेंज करके अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं, saddamkasim.com, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस मतलब रहने वाला है डोनेशन के लिए, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आफ्टर दैट सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। यहां पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऑफलाइन डोनेशन करना चाहता है, अगर वो चेक के जरिए करना चाहता है, तो चेक किस एड्रेस पे भेजे, उस एड्रेस को आप यहां पे पुट कर सकते हो। और एडमिन का ईमेल एड्रेस फिर से हमें यहां पे अपडेट कर देना होता है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहां पर टाइप कर दोगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ईमेल वाला पार्ट खत्म होता है, लाइसेंसेस में आते हैं। अब यहां पर आपको इस प्लगइन को लाइसेंस के जरिए एक्टिवेट करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। एडवांस्ड में देखते हैं, कुछ और सेटिंग्स हमें देखने को मिलेगी। जैसे फॉर्म का स्टाइल क्या रहने वाला है, जो डिफॉल्ट गिव डब्ल्यूपी प्लगइन का स्टाइल है वही रहने देते हैं, बाकी यहाँ कुछ भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे प्लान के हिसाब से हमने प्लगइन को भी सेटअप कर लिया है। अब हम एक डोनेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये सेटिंग करने के बाद डोनेशन फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, देखो डोनेशंस में ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फॉर्म का, इस पर आप क्लिक करोगे। इस स्क्रीन से हम डोनेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो गरीबी के लिए आपको डोनेशन वगैरह कलेक्ट करनी है, जो गरीब बच्चे वगैरह हैं उनकी हेल्प करने के लिए किसी भी तरह से, तो यहाँ पे डोनेशन फॉर्म को एक टाइटल देते हैं, हेल्पिंग पुअर पीपल, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देते हैं। देन यहाँ पे फॉर्म का टेम्पलेट है, 3 टेम्पलेट पहले से ही अवेलेबल है। या तो आप मल्टी स्टेप फॉर्म चूज कर सकते हो, या नॉर्मल क्लासिक फॉर्म, या फिर लेगेसी फॉर्म। हम यहाँ पे चूज करेंगे मल्टी स्टेप फॉर्म, काफ़ी बढ़िया रहता है। जैसे ही मैंने फॉर्म चूज किया ये एक्टिव हो गया। अब इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाती है, जो स्टाइलिंग वाला जो कुछ भी पार्ट होता है वो यहाँ पे आता है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, मल्टी स्टेप फॉर्म में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले विंडो में इंट्रोडक्शन दिखाई देगा, मतलब जो भी कॉज है जिसके लिए आप फंड रेज करना चाह रहे हो या डोनेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो, तो ये इनेबल रहना चाहिए। स्टेप 1 की सारी सेटिंग यहाँ पर है। हेडलाइन में क्या दिया है, सपोर्ट आवर कॉज, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, हेल्प पुअर पीपल, ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देना, जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल डोनेशन गो डायरेक्टली टू मेक डिफरेंस टू आवर कॉज, है ना, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इमेज यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई भी एक इमेज दिखाना चाहो वो लगा सकते हो, बड़ी सी बैनर इमेज। तो अपलोड फाइल पे चलते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है, उसे मैं अपलोड कर लूंगा। जैसे मान लो ये वाली इमेज है, फूड डोनेशन के लिए मैं एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, मैंने फूड डोनेशन वाली यहाँ पे एक इमेज ले ली है 600 बाई 400 पिक्सल में, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। और एक काम करते हैं, कॉज भी यही रख देते हैं, अरेंजिंग
फूड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉज का टाइटल रख दिया है और यहाँ पर भी सेम टाइटल हम रख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पर्मा लिंक है ना, ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी मैंने सेम टाइटल डाल दिया। फूड के लिए हम एक यहाँ पे डोनेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। इमेज मैंने लगा ली है। फिर डोनेट नाउ का जो बटन आने वाला है उसके बाद टेक्स्ट क्या रहेगा, डोनेट नाउ। आप चाहो तो इस बटन को भी चेंज कर सकते हो, मतलब इसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। जब डोनेट नाउ भी बंदा क्लिक करेगा तो दूसरा स्टेप सामने आता है पेमेंट अमाउंट वाला। अब यहाँ पर यूजर पेमेंट अमाउंट चूज करेगा। हम हेडर यहाँ पे चेंज करते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, चूज योर डोनेशन अमाउंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। कंटेंट आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर लेना। फिर कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। जैसे ही बंदा कंटिन्यू पे क्लिक करेगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे पहुंचेगा। यहाँ पे ऐड योर इन्फॉर्मेशन हेडिंग लिखी रहेगी, मतलब यूजर अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करता है। तो एक काम करते हैं, इस टाइटल को भी चेंज करते हैं, फिल अप दी फॉर्म, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, हेडिंग ये लिख करके आएगी एंड डिस्क्रिप्शन ये लिखा रहेगा। एंड एट लास्ट डोनेट नाउ का बटन यहाँ पे आता है। जैसे ही डोनर डोनेट नाउ बटन पे क्लिक करेगा वो पेमेंट वाले पेज पे पहुंचेगा। पेमेंट जैसी कंफर्म हो जाती है यूजर को थैंक यू पेज दिखाई देता है। आप थैंक यू वाले मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है, डोनेशन फॉर्म बन गया। मैं आपको इस लिंक पे जाकर दिखा भी देता हूँ। ये देखो, एक डोनेशन फॉर्म बन के आ गया। डोनेट नाउ पे क्लिक किया तो दूसरा पेज हमारे सामने ये वाला आता है। डोनेशन अमाउंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन ये थर्ड स्टेप है, यूजर अपनी डिटेल को फिलअप कर देगा। अभी टेस्ट पेमेंट गेटवे यहाँ पे लगा हुआ है, तो डोनेशन ऑफलाइन हम चूज कर सकते हैं या फिर टेस्ट चूज कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे अग्री करना होगा और डोनेट नाउ पे यूजर क्लिक कर देगा। ये फॉर्म अभी उतना अच्छा लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, इसको अपने हिसाब से भी हम कस्टमाइज करेंगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, है ना। अभी हमने फॉर्म तो क्रिएट किया है, अब उसमें कितने अमाउंट की हमें डोनेशन लेनी है उसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, फॉर्म टेम्पलेट के नीचे दिया हुआ है डोनेशन ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप अमाउंट वगैरह सेट करोगे, कितने की डोनेशन आपको कलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डोनेशन ऑप्शन, मल्टी लेवल डोनेशन या सेट डोनेशन। अगर मल्टी लेवल रखते हैं ना तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जैसे यहां पर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं डोनेट नाउ पे क्लिक करूं तो देखो 10 रुपये भी आ रहा है, 25 रुपये भी आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, 100, 250 कस्टम अमाउंट का ऑप्शन आता है। तो ये मल्टी लेवल कहलाता है। वहीं अगर मैं सेट डोनेशन पे क्लिक कर दूं तो फिर आप एक फिक्स प्राइस सेट कर सकते हो, भाई इतने का ही आपको डोनेशन देना है मिनिमम। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रख लेता हूँ 250 रुपये। ठीक है, इतना करने के बाद जब मैं अपडेट करूंगा और अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अभी आप देखना डोनेट नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 250 रुपये मिनिमम फील्ड आएगा, इसके ऊपर यूज़र कर सकता है, ये एक फिक्स अमाउंट हो जाता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मल्टी लेवल ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब मल्टी लेवल में भी लिमिट आप सेट कर सकते हो, कम से कम कितना डोनेशन कर सकता है। यहाँ पे 5 रुपीज़ पड़ा हुआ है, हम चाहते भी कम से कम 50 रुपये का डोनेशन होना चाहिए और मैक्सिमम तो आप इतना लेके जा सकते हो, जितना भी आपको सेट करना हो कर देना। अच्छा, यूज़र कस्टम अमाउंट भी पुट कर सकता है। हो सकता है भाई आपने जो सेट किया है वो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो अपने हिसाब से कुछ कस्टम अमाउंट देना चाहे तो वो कस्टम अमाउंट भी एंटर कर पाएगा। अब यहां पे डोनेशन लेवल देखो दिए हुए हैं, जैसे पहला अमाउंट दिया 10 रुपए का, 10 नहीं होना चाहिए, कम से कम तो 50 होना ही चाहिए, तो 50 रुपीज। और यहां पर डोनेशन लेवल में हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, 1 हॉट मील बॉक्स, मतलब 50 रुपए में एक हॉट मील बॉक्स बनेगा। फिर यहां पे हम 100 रुपए के डोनेशन करते हैं और 100 रुपए में हम ऐसा कुछ लिखेंगे, Ctrl+C किया ताकि यूजर को दिखता भी रहे 100 रुपए में क्या होने वाला है। तो मैं यहां पे शो कराऊंगा 3 हॉट मील बॉक्सेस। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 500। ठीक है, तो 500 में मान लेते हैं यहाँ पे 10 हॉट मील बॉक्सेस हो जाएंगे या 15 कर लेते हैं। देन इसके बाद 1000 करेंगे। 1000 में कितने हॉट मील बॉक्सेस यूज़र को हम दिखा दें, हम दिखा देते हैं यहाँ पर 25 हॉट मील बॉक्सेस, या 30 कर लें, 30 सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 2000 का डोनेशन अगर यूज़र करता है तो सीधा यहाँ पे 60 हॉट मील बॉक्सेस, है ना। किसी भी एक को आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो जो पहले से ही सेलेक्टेड यूज़र को दिखाई देगा, जैसे कि 500 रुपये वाला, तो ये पहले से सेलेक्टेड दिखाई देगा। अब इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा और इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आप देखो डोनेट नाउ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला पहले से सेलेक्टेड है। अभी आप देख रहे हो 500 सेलेक्ट हुआ, ये 100 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 3 हॉट मील बॉक्सेस। 500 पे 15 हॉट मील बॉक्सेस, 2000 पे 60 हॉट मील बॉक्सेस। तो जो डोनर है ना उसे पता रहेगा भाई 2000 अगर वो डोनेट कर रहा है ना तो उसमें कितने हॉट मील बॉक्सेस आप बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हो। उसको पता रहेगा भाई इतना डोनेट करूंगा तो भाई इसमें इतने लोग की हेल्प हो सकती है ना। या कस्टम अमाउंट एंटर करेगा तो अपना खुद का अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए 5000 रुपये डोनेशन देना चाहता है, एंटर कर सकता है, देन कंटिन्यू पे
पे क्लिक कर देगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग में देखो दी हुई है। इसके बाद डोनेशन गोल पे चलते हैं, इसको इनेबल करो। अब डोनेशन गोल का मतलब क्या है, फॉर्म के ऊपर साफ साफ दिखाई देगा हमें कितने तक की डोनेशन तक पहुंचना, मतलब कितने फंड रेजिंग की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सेट कर देता हूँ भाई कि 50,000, ठीक है, मतलब 50,000 फंड रेजिंग का हमारा गोल है। अपडेट कर देते हैं तो फॉर्म पे देखो ये दिखाई भी देगा। फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो गोल दिखा रहा है कितना, 50,000 का गोल है। अभी तक एक भी डोनेशन नहीं आई है, तो यहाँ पे अमाउंट भी दिखा रहा है 0 रुपीज़ रेज्ड है और किसी ने भी अभी तक डोनेशन नहीं दिया है। जैसे से लोग डोनेट करते जाएंगे इस फॉर्म के जरिए, ये नंबर अपने आप यहाँ बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ डोनेशन भी यहाँ पे अपने आप अपडेट होती जाएगी। तो ये एक अच्छा फीचर है गिफ्ट WP प्लगइन का। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्लोज फॉर्म का, अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं ना, अब इसका मतलब क्या है, अपडेट कर देंगे जब 50,000 रुपए तक की जो बेसिकली फंड रेजिंग की लिमिट है ना, जब ये रीच हो जाएगी, मतलब इतने तक का डोनेशन जब हो चुका होगा ना, तो ये फॉर्म अपने आप डिसेबल हो जाएगा। यूजर को यहाँ पे दिखाई देगा, कोई भी नया डोनर मान लो आएगा और वो डोनेट करना चाहेगा इस फॉर्म पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आएगा भाई कि फंड रेजिंग अचीव हो चुकी है, अभी डोनेशन बंद हो गया। अगर ऐसा आप कुछ करना चाहते हो तो फिर सिंपली क्लोज फॉर्म को इनेबल कर देना, वरना डिसेबल ही रखना। डिसेबल करने से 50,000 रुपए आ जाएगा ना, उसके बाद भी लोग डोनेट कर पाएंगे, मतलब और भी ज्यादा डोनेशन दे पाएंगे। फिलहाल इसको अपडेट कर लेते हैं। रही बात टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो अपने हिसाब से आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हो सकता है। बाकी यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन की सेटिंग दी है। ऑफलाइन डोनेशन अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। फॉर्म ग्रिड का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसे हम चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक फॉर्म तो चलो रेडी हो गया, हमारे प्लान के हिसाब से हमने प्लगइन को प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया है। अब बारी आती है वेबसाइट डिजाइनिंग की। अभी जो हमारी वेबसाइट है ना, वो ऐसी दिखाई देती है, एकदम बोरिंग सी वेबसाइट दिख रही है ना। अब इसको एक डोनेशन वाली वेबसाइट के तौर पे क्रिएट भी करना पड़ेगा ना, तभी तो लोग आएंगे, उनको ट्रस्ट होगा और वो डोनेशन वगैरह करेंगे। अगर उन्हें कुछ फर्जी टाइप की साइट दिख रही होगी जिसके ऊपर कंटेंट वगैरह ही नहीं है, तो वो डोनेशन तो खैर कभी नहीं करने वाले, वो समझ जाएंगे स्कैम होने वाला है, इसलिए वो साइट को बंद कर देते हैं। तो एक बढ़िया सी साइट भी हमारे पास रेडी होनी चाहिए जिसपे हम डोनेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे। एक चैरिटी की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। हमारे प्लान के हिसाब से अगला काम है कि हमें पेजेस को क्रिएट करना है। पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहां पे आप देखो पेजेस हैं, आप ऑल पेजेस पे जाओगे, जितने भी पेजेस पहले से बने हुए हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज पहले से आपको बना बनाया मिलता है, आप चाहो तो इन्हें यहां से डिलीट भी कर सकते हो। ट्रैश में जाओगे, अप्लाई कर दो, डिलीट हो गए। नया पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू पेज पे हमें क्लिक करना होता है। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप पेज का टाइटल एंटर करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे होम पेज, ये मैंने टाइटल यहां पे टाइप कर दिया। देन टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहां पे एस्ट्रो सेटिंग्स मिलती है। अभी यहां नहीं जाते, एक बार पेज को पब्लिश कर देते हैं। मैंने पेज पब्लिश कर दिया और देखो यहां पे व्यू पेज का ऑप्शन आ गया। ये हमारा होम पेज इस तरह का दिखाई देता है। अब इस होम पेज पे हमने कोई कंटेंट क्रिएट किया नहीं है, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। एक चीज यहां पे और दिख रही है, होम पेज टाइटल, मतलब पेज का टाइटल दिख रहा है। ये टाइटल यहां पे नहीं होना चाहिए। हम वापस चलते हैं और इसको बंद करेंगे। अपडेट या पब्लिश नाउ बटन के जस्ट बगल में एस्ट्रा सेटिंग का एक ऑप्शन दिया होता है। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब आपने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर रखा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, काफी सारी सेटिंग्स आपको दिखाई देती हैं। जैसे कंटेनर में लेआउट दिया हुआ है, अभी कस्टमाइजर सेटिंग है, आपको यहाँ पे चूज करना है फुल विद, ठीक है। इसके बाद साइड बार में जाना है, यहाँ पे आप चूज करोगे नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में आपको चूज करना है डिसेबल बैनर एरिया। अब अपडेट कर देंगे और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। टाइटल गायब हो गया। अब इस पेज को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करने वाले हैं। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने पेजेस तो क्रिएट कर लिए हैं, अब अपने होम पेज को हमें डिजाइन करना है। होम पेज की डिजाइनिंग करने के लिए हमें यहाँ पे लोड करना होगा एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने एक पेज बिल्डर लोड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि हेडिंग अगर लिखनी है तो हेडिंग एलिमेंट दिया हुआ है, इसे ड्रैग करके राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर दोगे और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, माई डोनेशन वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे वेबसाइट की स्पेलिंग गलत रहने दो। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे देखो पब्लिश का ऑप्शन आता है, कभी कभी यहाँ पे दिखाई देगा, कभी पब्लिश का ऑप्शन नीचे बॉटम में यहाँ पे भी दिखाई देता है। हमें सिंपली इस पेज को पब्लिश कर देना है और ये हमारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट दिखने लग गया। मतलब जो कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पे करोगे ना और सेव कर दोगे पेज को, वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। बाय द वे मेरे ऑफिस का एसी आज पता नहीं कैसे खराब हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। सो प्लीज़ माइंड ना करें, मेरे मत्थे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना है इस वक्त। और चूंकि इतनी बड़ी सी लाइट सामने जलानी पड़ती है, जिसकी वजह से हीटनेस थोड़ी सी हो जाती है और पंखे में काम हो नहीं पा रहा है। ओके, चलिए वापस आते हैं।
अब इस पेज को मुझे डिज़ाइन करना है। फिलहाल अभी सिर्फ मैंने हेडिंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया था, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक एरिया है। जो कुछ भी डिज़ाइनिंग आप इस जगह पे करने वाले हो वो सारी डिज़ाइनिंग आपको होम पेज पे यहाँ पे दिखाई देगी। अब डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेने वाला हूँ। सबसे टॉप में बेसिकली मैं एक बड़ा सा बैनर दिखाना चाहता हूँ, मतलब जो इमेजेस स्लाइड होती हैं वो। तो हमें चूज़ करना होगा फ्लेक्स बॉक्स। जैसे आप फ्लेक्स बॉक्स चूज़ करोगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। ये सारे कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स के अंदर ही आप एलिमेंट क्रिएट करते हो। कंटेनर एक तरह का बेस होता है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये वाला कंटेनर चूज़ कर लेते हैं और ये पिंक या ब्लू लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ही सारा कंटेंट क्रिएट होता है। ठीक है, कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से ओपन हो जाती है। अभी फिलहाल प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट फिर से दिखाई देने लगेगी। नाउ यहाँ पे हमें चूज करना है CAROU। तो आपको दिखाई देगा कैरोसेल, है ना, इमेज कैरोसेल। इसे आप ड्रॉप कर दो। इमेज कैरोसेल बेसिकली क्या होता है, कई सारी इमेजेस का कॉम्बिनेशन होता है और वो सारी इमेजेस स्लाइड होती हुई आपको दिखाई देती हैं। जैसे ही मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज कैरोसेल की सेटिंग अपने आप ओपन हो जाती है। इन केस अगर सेटिंग आपसे मिस हो जाती है, नहीं दिख रही है, तो आप क्या करोगे, ये इमेज कैरोसेल एलिमेंट है, देखो राइट हैंड साइड पे पेंसिल दिख रही है, राइट क्लिक करना और एडिट इमेज कैरोसेल पे आप जाओगे तो भी ये सेटिंग आपके सामने आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कंटेंट टैब में ये आपसे कह रहा है भाई इमेजेस को सेलेक्ट करो, कौन सी इमेजेस यहां दिखाना चाहते हो। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल्स में जाते हैं और सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये रही वो इमेजेस। मैं तीनों इमेजेस को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में इस तरह से अपलोड हो जाती हैं। अभी इनको अपलोड होने देते हैं। ओके, सो तीनों इमेजेस यहाँ पे सेलेक्टेड है। इन केस अगर आपको एक इमेज और सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल बटन दबाना अपने कीबोर्ड का और ऐसे आप सेलेक्ट कर लेना। तो चारों इमेजेस देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। फिलहाल इसे तो अभी मैं अनचेक ही रखूंगा, सिर्फ मैं इन 3 इमेजेस को यूज करूंगा। क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करेंगे एंड देन इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं। वो तीनों इमेजेस आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने लग जाएंगी। मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मैं एक टाइम पे एक बड़ी सी इमेज दिखाना चाहता हूँ, उसकी भी सारी सेटिंग अवेलेबल है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जैसे मैंने इमेजेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, इमेज रिजोल्यूशन। अभी राइट नाउ थंबनेल सेलेक्टेड है, मतलब 150 बाय 150 पिक्सल की इमेजेस दिख रही हैं। ये 150 बाय 150 है, ये भी 150 बाय 150 और ये भी है। यहाँ पे हमें चूज करना है फुल। जैसे आप फुल चूज करोगे, एक इमेज पूरी ये दिख रही है, दूसरी ये रही और तीसरी ये इमेज आ गई, है ना। नाउ अगला ऑप्शन क्या है, स्लाइड्स टू शो। अभी राइट नाउ यहाँ पे एक स्लाइड कहलाती है पूरी है, एक स्लाइड में अभी 3 इमेजेस दिख रही हैं। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। तो हमें यहाँ पे स्लाइड्स टू शो में डिफॉल्ट हटा के चूज करना है 1। तो ये आप देखो, अभी हमें सिर्फ एक ही स्लाइड दिख रही है, मतलब एक ही फोटो दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, अभी इतना काम जो हमने कर रखा है ना, ऐसे पब्लिश कर देते हैं, मतलब सेव कर देते हैं। अब अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखो एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे एरो भी आ रहा है। क्लिक करूंगा तो दूसरी इमेज आती है, फिर क्लिक करूंगा थर्ड इमेज आती है ना। काफ़ी बढ़िया फीचर है। अच्छा, नीचे यहाँ पे डॉट्स भी दिख रहे हैं, मैं डॉट्स नहीं दिखाना चाहता। बैकएंड में चलते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया होता है नेविगेशन, एरोज एंड डॉट्स अभी इनेबल है, मतलब दोनों चीज़ें दिख रही हैं। हम सिर्फ एरो दिखाना चाहते हैं तो एरोज को हम चूज़ करेंगे और इसके बाद फिर से पब्लिश कर देंगे या इस पेज को अपडेट कर देते हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और आप देखो डॉट्स गायब हो गए। अभी सिर्फ हमें एरो ही दिखाई दे रहा है, जिसकी हेल्प से हम स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से स्लाइडर को सेट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा स्लाइडर फुल विड्थ दिखाई दे, मतलब पूरी मेरी स्क्रीन को कवर करे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो हमने कंटेनर लिया हुआ है ना, इसकी सेटिंग हमें ओपन करनी होगी। तो एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर की सेटिंग ओपन हो गई। अभी अगर आप लेआउट टैब में देखोगे तो यहाँ पे कंटेंट की विड्थ क्या दिखा रहा है, बॉक्स्ड दिखा रहा है। हमें करना होगा फुल विड्थ, तो फुल विड्थ हो गया। ये फिर से पब्लिश कर देते हैं एंड देन फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आप देखो पूरा फुल विड्थ हो गया। अभी भी थोड़ा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है, इमेज के ऊपर साइड, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा स्पेस और दिख रहा है। ये स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो बैनर है ना, हमारे ब्राउजर की बॉर्डर से एकदम चिपका हुआ दिखाई दे, कोई स्पेस ना आए। वो कैसे मुमकिन है, कंटेनर की सेटिंग में ही आपको एडवांस्ड में जाना है और यहां पर देखो पैडिंग दी होती है, टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग और लेफ्ट पैडिंग। पैडिंग एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी कंटेनर के अंदर साइड एक्स्ट्रा स्पेस, उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो टॉप में होती है, लेफ्ट में होती है, बॉटम में होती है और राइट में होती है। तो यहां पर एक काम करते हैं, सारी पैडिंग हम 0 कर देते हैं। जैसे मैं 0 सेलेक्ट करूंगा, देखो सबकी वैल्यू 0 हो गई, स्पेस भी यहां पे खत्म हो गया। लेकिन एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, ये जो आपको आइकन यहां पे दिख रहा है ना, जब ये आइकन एक्टिव
एक्टिव होता है तो आप किसी भी एक नंबर को घटाओगे या बढ़ाओगे तो सारे नंबर पे इफेक्ट होता है। अगर आप चाहते हो सिर्फ एक ही चीज़ मतलब एक ही जगह पे पैडिंग घटे या बढ़े तो आपको इस आइकन को अनचेक करना होता है। अब सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। देन पब्लिश करते हैं और फिर से अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो अब ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट में स्लाइड करूँ लेफ्ट में जाता है, राइट में स्लाइड करूँगा तो राइट में स्लाइड हो जाता है, ठीक है। चलो एक बैनर स्लाइडर तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके नीचे मुझे कुछ सेक्शंस वगैरह क्रिएट करने हैं, तो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स को चूज करेंगे और यहाँ पे ये वाला कंटेनर लेते हैं। क्लिक किया मैंने, ये 2 कॉलम्स आ गए, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। एक और कॉलम अगर मुझे ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इस कॉलम वाले आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे कंटेनर, ऐड न्यू कंटेनर। तो देखना यहाँ पे 3 आ गए, 1, 2 एंड 3। अब तीनों की विद यहाँ पे गड़बड़ है, पहले 2 की विद तो ठीक है, थर्ड वाले की विद यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। हमें विद कैसे सेट करनी है, फर्स्ट वाले कंटेनर को पहले हम एडिट करते हैं एंड देन यहाँ पर देखो लेआउट में कंटेनर की विद दी होती है, 50 दिया हुआ है ना, 3 में डिवाइड करना है, मतलब 33.3% होना चाहिए। परसेंटेज का यहाँ पे देखो ऑलरेडी यूनिट सेलेक्टेड है। इसी तरह से दूसरे वाले को भी एडिट करेंगे और यहाँ पर भी 33.3% और इसको भी कर देंगे हम 33.3%। अब देखो तीनों इक्वल विद के हो गए। इसके बाद हमें सिंपली इसे एटलीस्ट पब्लिश कर देना चाहिए। अब इस फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेंगे, तो हमने सिंपली प्लस पे क्लिक किया, ये लिस्ट हमारे सामने फिर से आ गई। अगर इनकेस ये लिस्ट आपके सामने नहीं आ रही है तो आप चाहो तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी इस लिस्ट को देख सकते हो। यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा है ना, इसे उठाओ और फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दो, ठीक है। आफ्टर दैट जो अंदर कंटेनर दिया हुआ है ना, अंदर वाला कंटेनर ये वाला है, इसी को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट किया, लेकिन जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया ऊपर नीचे की तरफ चला गया। मैं चाहता हूं ये नीचे वाला कंटेनर बगल में यहां पे आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, जो बाहर वाला ही कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग आपको ओपन करनी होती है। जब आप बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन करते हो तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्शन आपको दिखाई देता है। अभी डायरेक्शन क्या दिख रहा है, वर्टिकल, मतलब इस बाहर वाले कंटेनर के अंदर आप कोई भी एलिमेंट रखोगे वो वर्टिकली अलाइन होता चलेगा, मतलब वर्टिकली अरेंज होता है। जैसे जो बाहर वाला कंटेनर है इसके लिए ये अंदर वाला कंटेनर एक एलिमेंट है, ये वाला कंटेनर भी एक एलिमेंट है। इसीलिए जब मैंने इसको डुप्लीकेट किया था ना तो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर अगल बगल शिफ्ट करना है तो हमें बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में डायरेक्शन चूज करना होगा हॉरिजॉन्टल। अब देखो इस वाले कंटेनर में ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, दोनों हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गए, है ना। तो इस तरह से आप बेसिकली डायरेक्शन के हिसाब से कंटेंट को अरेंज करते हो। अब मैं चाहता हूं जो बाहर वाला कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, तो पहले मुझे बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग को एडिट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई, स्टाइल में जाते हैं और यहां पे आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड टाइप, आपको चूज करना है क्लासिक। क्लासिक जैसे ही आप चूज करोगे तो यहां पे आपको कलर वाला ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहां से कलर चूज कर सकते हो। मैं ब्लैक चूज करता हूं, ठीक है, ये हो गया। देखो बैकग्राउंड इसका एकदम ब्लैक हो जाता है। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर, मतलब ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूं। हेडिंग यहां पे दी है, उठा के फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर दीजिए। अब जो भी हेडिंग लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, HEALTHY हेल्दी फूड, ठीक है। तो ये तो ब्लू कलर का आ रहा है। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है, ब्लू से येलो करना है। स्टाइलिंग वाले पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे सारी आपको सेटिंग मिलती है स्टाइलिंग से रिलेटेड। टेक्स्ट कलर यहाँ पे ब्लू दिया है, इसे आप येलो कर सकते हो यहाँ से। तो चलो इसे येलो कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट टाइपोग्राफी में आपको फॉन्ट स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पे जैसे अभी फॉन्ट स्टाइल कौन सा है, रोबोटो है। यहाँ से हम कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई और सा देख लेते हैं, जैसे रोमांस वाला देखें क्या, ये सही नहीं लग रहा है, कोई और देख लेते हैं। ये कौन सा है, रोग स्क्रिप्ट है, रोग स्क्रिप्ट है। तो अभी इस टेक्स्ट को रोग स्क्रिप्ट पे ही छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट मैं चाहता हूं एक और हेडिंग नीचे आ जाए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी हेडिंग को यहां से डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखो पूरी की पूरी हेडिंग डुप्लीकेट हो गई है ना। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग के टेक्स्ट को पहले हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ लिख देंगे, डोनेशन फॉर पुअर पीपल फूड, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। फिर स्टाइल पे चलते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, येलो से कर देंगे एकदम वाइट, ठीक है। एंड देन टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे चूज करूंगा MANROP मैनरोब, ठीक है। तो ये फॉन्ट काफी सही मुझे लगता है, मैनरोब एकदम क्लियर फॉन्ट है। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज कंट्रोल कर सकते हो, या तो आप एरो भी यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है।
एंड देन आफ्टर वेट यहाँ पे दिया हो। वेट का मतलब क्या है, फॉन्ट की थिकनेस। अगर आप यहाँ पे 900 चूज़ करोगे, देखो एकदम डार्क हो गया, मतलब बोल्ड टाइप का हो गया। 600 पे थोड़ा कम हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसे 700 पे सेट कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा भी कर लेना। ऊपर वाला जो फॉन्ट है इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम इतना रखेंगे। और फॉन्ट वेट बढ़ा के थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और बोल्ड हो जाए। अभी ये सही लग रहा है। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, पब्लिश करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, तो फोटो दिखाने के लिए पहले मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लिस्ट आ गई। हम इमेज को उठा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप इमेज ड्रॉप करोगे, इमेज एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। चूज़ इमेज में चलते हैं, अपलोड फाइल्स में गए। जहाँ पर भी आपके पास मीडिया फाइल्स डाउनलोडेड है, आप उन्हें अपलोड कर लोगे। ये सारी फाइल्स के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मतलब जितनी भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया और ये इमेज इस तरह से हमें दिखने लग गई है। इमेज का रिजोल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं फुल। और यहाँ पे मैं एक बटन भी दिखाना चाहता हूँ, डोनेट नाउ वाला बटन। तो बटन कैसे दिखाते हैं, हम सिंपली पहले प्लस पे क्लिक करेंगे। ये लिस्ट हमारे सामने आ गई, ये रहा बटन। इसे उठा करके आप फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर रख दो, ये आ गया बटन। पहले से बना बनाया बटन है, इसकी सेटिंग बस हमें चेंज करनी पड़ेगी। बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन करेंगे। बटन का टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं DONATENOW, डोनेट नाउ। ठीक है, अब जो लिंक है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अभी फिलहाल कोई लिंक नहीं लगाते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। बटन का थोड़ा कलर वगैरह चेंज करते हैं। स्टाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो दो स्टेट होती हैं बटन की। एक है नॉर्मल स्टेट, जैसा बटन अभी हमें दिख रहा है, और दूसरी होती है होवर स्टेट। होवर स्टेट का मतलब जब मैं माउस रखूँ इसके ऊपर तो ये होवर स्टेट है ना। तो अब क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्टेट में बटन का कलर कुछ और रहे, बट जब मैं माउस पे होवर करूँ तो उस केस में बटन का बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज हो जाए। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट की सारी सेटिंग दी है और यहाँ पे आपको होवर स्टेट की सारी सेटिंग मिलती है। मैं चाहता हूँ नॉर्मल स्टेट में बटन के टेक्स्ट का कलर एकदम व्हाइट रहना चाहिए और बटन का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ऑरेंज टाइप का रहे। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सही हो गया। अब होवर स्टेट में क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर एकदम व्हाइट रहे, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है ना यहाँ से, इसे हम ब्लैक कर लेते हैं। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे देखो माउस रखूंगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एकदम ब्लैक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, क्योंकि इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है और होवर करने पे बटन का बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो रहा है, मतलब मिल जा रहा है। तो एक काम करते हैं, होवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर जो बटन का है ना वो कर देते हैं व्हाइट और टेक्स्ट कलर कर देते हैं एकदम ब्लैक। अभी सही रहेगा। जैसे देखो माउस रखूंगा ना मैं, ये देखो अब ये काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। फिर से पब्लिश करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो ये सेक्शन हमारा बढ़िया लग रहा है ना। अब जब एक सेक्शन हमारा रेडी हो गया है तो हम दो सेक्शन फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आप कुछ मत करो, एक काम करो, जितने भी अदर कंटेनर्स हैं ना उन्हें आप डिलीट कर दो, इसे भी आप डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये वाला जो कंटेनर है, बाहर वाला जो कंटेनर, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, राइट क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट करो, ये आ गया बगल में। फिर राइट क्लिक करो, फिर डुप्लीकेट करो, ये आ गया बगल में। पब्लिश कर दो। फिर से एक बार फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे हम और ये देखो तीन हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स बन के आ गए, तीनों अलग अलग सेक्शन है। अब एक एक करके हम तीनों को एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में फूड के लिए डोनेशन लेंगे, सेकंड वाले में एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, थर्ड वाले में मान लो प्लांटेशन के लिए ले सकते हैं। तीनों में गैप कैसे आएगा, ये पहला वाला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा, तीनों में गैप कैसे आ सकता है। देखो यहाँ पर जो आपने बाहर कंटेनर लिया है ना, इसकी सेटिंग ओपन करना। जैसे आप इसकी सेटिंग ओपन करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है गैप्स, कॉलम और रोज के बीच में। तो यहाँ पे अभी कॉलम के बीच में 0 गैप है, आप टाइप कर दो 20, तो देखो 20 पिक्सल का गैप ऐड हो जाएगा। पब्लिश कर देते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो काफ़ी सही है। अब एक दिक्कत मुझे और लग रही है, ये जो सेक्शन है ना काफ़ी छोटे छोटे लग रहे हैं। छोटे इसलिए हैं, जो विद है ना कंटेनर की, बस यहाँ से लेकर के यहीं तक सीमित है, इसलिए 3 कंटेनर छोटे छोटे ही दिखाई देते हैं। क्यों ना हम बाहर वाले कंटेनर की विद को बड़ा कर दें, तो अपने आप ये इनर सेक्शंस भी बड़े हो जाएंगे, है ना। चलो एक काम करते हैं, बाहर वाले कंटेनर की विद को बड़ा करते हैं। पहले इसकी सेटिंग ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे कंटेंट विद बॉक्स्ड दिया है, चलेगा, लेकिन बॉक्स्ड में भी विद कितनी सेट है, 1140 पिक्सल। आप यहाँ से इसे बढ़ाओ। जैसे ही आप कंटेनर की विद को बढ़ाओगे ना, मतलब बाहर वाले कंटेनर की विद को बढ़ाओगे, अपने आप देखो अंदर वाला कंटेनर फुल विद होता चला जा रहा है ना। तो हमने कितना कर दिया, इसको 1500 पिक्सल पे लाके सेट किया है। अब पब्लिश करके अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो अब काफ़ी सही लग रहा है। अगली चीज़, ये जो हमारे पास ऊपर स्लाइडर हमने लिया है और नीचे जो हमने कंटेनर्स बना रखे हैं, इन दोनों के बीच में गैप कम है। इस गैप को कैसे इंक्रीज किया जाए,
ये जो कंटेनर है ना बाहर वाला, राइट क्लिक करके एडिट करो। इस कंटेनर में आपको एडवांस्ड में जाना है और यहाँ पे दिया होता है मार्जिन। पहले इस आइकन को अनचेक करना, क्यों ना इस कंटेनर के ऊपर थोड़ी मार्जिन ऐड कर दी जाए, है ना। तो टॉप में मार्जिन जैसे हम बढ़ाएंगे देखो गैप बढ़ जाता है। हो गया ना गैप, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, एक एलिमेंट तो हमने रेडी किया था, अब दूसरे वाले एलिमेंट को भी रेडी करना है। तो इसकी इमेज को हमें चेंज करना है। एडिट इमेज पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो चूज इमेज का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक करोगे। अब कोई दूसरी इमेज हम चूज करते हैं। देखिए मेरे पास कोई इमेज दूसरी पड़ी है क्या, जैसे मान लो ये वाली इमेज तो हम यूज़ कर चुके हैं ना, चलो इसे एक बार ले लेते हैं। ये वाली इमेज ठीक है, ओपन कर लेते हैं एंड देन सेलेक्ट कर लिया। तो दूसरी इमेज यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे लिख लेते हैं डोनेशन फॉर, यहाँ पे लिखेंगे किड्स एडुकेशन, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख लिया। इसी तरह थर्ड वाले को भी आप एडिट कर लेना। ये डोनेट नाउ बटन के ऊपर पॉपअप में हम कैसे डोनेशन फॉर्म दिखाएंगे ये मैं आपको लाइव सर्वर पर दिखाऊंगा। लोकल सर्वर पर थोड़ा सा मुश्किल है, हम लाइव सर्वर पर इसको करके देखेंगे। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बेसिकली एक डोनेशन फॉर्म भी आना चाहिए। तो प्लस पे पहले क्लिक करेंगे, एक फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं और यही वाला कंटेनर फिर से चूज करेंगे, जिसमें एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। अब इस फर्स्ट वाले कॉलम में हम कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाएंगे और सेकंड वाले में एक फॉर्म डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में पहले प्लस पे क्लिक करते हैं और एक कंटेनर फिर से ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम लेंगे एक विजेट जिसका नाम है IMAGE और ये रहा इमेज बॉक्स। इसे हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके अब इमेज बॉक्स बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा विजेट है जिसमें इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट तीनों चीजें एक साथ आप सेट कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे आप इमेज सेट कर सकते हो, इसमें आप हेडिंग लिख सकते हो और इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो। पहले हम इमेज लगाते हैं। तो मेरे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, इन तीनों इमेजेस को मैं एक साथ अपलोड करता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में और ये सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इमेज इस तरह से आ गई। इसके बाद कुछ कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गिव राइट प्लेस, ठीक है। कॉपी करते हैं, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जो भी हेडिंग लिखना चाहो वो आप लिख लेना। तो एक हेडिंग हमारी हो गई गिव राइट प्लेस। दूसरा हमारे पास टेक्स्ट क्या है, मतलब ये इसका डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इमेज मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, तो वो कैसे आएगी, स्टाइल पे हमें जाना होगा और देखो यहाँ पे दिया होता है इमेज पोजीशन, आप लेफ्ट करोगे इमेज लेफ्ट में आ जाएगी। आफ्टर दैट ये जो हेडिंग है ना, इसका कलर वगैरह मुझे चेंज करना है, तो हम चलते हैं कंटेंट में। और कंटेंट में ये रही टाइटल की सारी सेटिंग्स और यहाँ पे सारी सेटिंग दी हुई है डिस्क्रिप्शन की। पहले चलते हैं टाइटल में, इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। दूसरी चीज़ टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, मैनरोप या कोई से भी फॉन्ट आप रख सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका वेट वगैरह बढ़ा लेना। मैं 700 इसका रखूंगा वेट एंड फॉन्ट साइज मुझे उतना ही ठीक लग रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, डिस्क्रिप्शन का जो कलर है ना वो डार्क ब्लैक टाइप का नहीं है, तो इसे थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। ओके अब इसके बाद टाइपोग्राफी में जाके हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है। बस फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं मैनरोप और इसका वेट कर देते हैं 500, है ना, इतना ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप देखोगे ऊपर वाली जो हेडिंग है और नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। इस गैप को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको ऊपर चलना होगा बॉक्स में और यहाँ पर आप देखो कॉन्टेंट स्पेसिंग दिया हुआ है। आप यहाँ से कॉन्टेंट के बीच में स्पेस को मैनेज कर सकते हो, जितना आपको कॉन्टेंट के बीच में गैप रखना उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। अगली चीज़ हमारे सामने है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिडिल चूज करता हूँ ना, कंटेंट अपने आप देखो मिडिल में आ जाएगा। अगर मैं बॉटम चूज करूंगा, कंटेंट नीचे से मतलब नीचे चिपक जाता है ओवरऑल, और अगर मैं इसे चूज करूंगा तो टॉप पे आता है। फिलहाल आइडियल अलाइनमेंट ये होना चाहिए कि वर्टिकल में आपको मिडिल ही हमेशा रखना है और यहाँ पे कंटेंट स्पेसिंग थोड़ी और कम कर देते हैं। अब इमेज मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इमेज का साइज़ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जाना होगा इमेज की सेटिंग में और देखो यहाँ पे इमेज की विड्थ दी है ना, आप इसे चाहो थोड़ा कम कर सकते हो, है ना, इतना देखो ठीक लग रहा है। अब जब आपको लगता है कि एक इमेज बॉक्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, इसकी स्टाइलिंग एकदम परफेक्ट है, तो हम सीधा इसे डुप्लीकेट करेंगे। नीचे आ गया, एक बार और डुप्लीकेट करते हैं, नीचे आ गया, ठीक है। अब एक एक करके सब में चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ से मैं दूसरी इमेज चूज कर लेता हूँ, ये वाली, और हेडिंग मेरे पास कुछ और लिखी हुई है, सेव मनी एंड हेल्थ, कॉपी किया और टाइटल को मैंने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन उठाते हैं, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस डिस्क्रिप्शन को हम रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स इट। इसी तरह से थर्ड वाला हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है या एक एलिमेंट है, उसे भी चलो हम चेंज कर लेते हैं। इसकी हेडिंग मेरे पास क्या है, इसकी हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स। शायद स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे,
ORGANIZATION होता है ना, और डिस्क्रिप्शन भी फटाफट हम चेंज कर लेते हैं। मतलब देखो एलिमेंटर में काम करना बहुत ईजी है और सुपर फास्ट तरीके से आप कॉलम्स को, एलिमेंट्स को, सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। एक हेडिंग भी ऊपर रख लेते हैं, मेरे पास एक हेडिंग है यहाँ पे, तो इसे भी चलो हम यहाँ से कॉपी करके ऊपर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं हेडिंग एलिमेंट। अब कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, ऐड एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे और ये रही हेडिंग, इसे ड्रॉप करते हैं सबसे टॉप पे और इस हेडिंग के टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर लेते हैं। फिर चलते हैं स्टाइल में, यहाँ पे इसका कलर जो है सेम कर देंगे ब्लैक, एंड देन फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगी, MANROPE, ये हो गई। एंड फॉन्ट वेट यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, 800 कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा हम इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी सही लग रहा है। एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं, मतलब जितना भी काम हमने किया है वो सब सेव हो जाएगा। अब अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो है ना कितना सही लग रहा है सेक्शन। अब राइट हैंड साइड पे हमें फॉर्म डिस्प्ले करवाना है। फॉर्म कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, पहले तो आपको प्लस पे क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे SHORT, तो आपको एक एलिमेंट दिखाई देगा शॉर्ट कोड, इसे ड्रैग करके हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे इस तरह का ये दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें लिखा हुआ है एंटर योर शॉर्ट कोड। तो इस बॉक्स के अंदर हमें अपना शॉर्ट कोड पेस्ट करना होता है। अब शॉर्ट कोड कहाँ से मिलेगा, हमें जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ पर देखो ऑल फॉर्म्स में आप जाओगे तो हमने एक डोनेशन फॉर्म बनाया था अरेंजिंग फूड नाम का, है ना। ये रहा इसका शॉर्ट कोड। आपको यहाँ से शॉर्ट कोड को पूरा कॉपी करना होता है ब्रैकेट के साथ में। इस तरह से आप यहाँ से कॉपी करोगे, देन वापस अपने होम पेज पे आओगे और इस बॉक्स के अंदर बस आपको पेस्ट कर देना है, अप्लाई कर दीजिए एंड पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। अब अपने होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो हमारा फॉर्म आ गया और बढ़िया सा फॉर्म है ये। कोई भी यूज़र डोनेट करना चाहेगा, सिंपली डोनेट नाउ पे क्लिक करेगा, देन डोनेशन अमाउंट यहाँ पे चूज़ कर लेगा। मान लीजिए 100 रुपीज़ लिख के आ रहा है प्रॉपर के 100 रुपीज़ में 3 मील बॉक्सेस वगैरह बन जाएंगे। 2000 में 60 बनेंगे, तो जितना आपका अमाउंट चूज़ करना चूज़ कर लीजिए। या अगर यूज़र को कस्टम अमाउंट पे करना है, मान लीजिए 5000 रुपये, तो वो यहाँ टाइप करेगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा। अब यहाँ पे यूज़र अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल वगैरह फिलअप करके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अगर देखने हैं तो शो टर्म्स पे क्लिक करेगा। इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन एक अट्रैक्टिव मैनर में यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे सारी समरी आ जाती है पेमेंट वगैरह की। देन डोनेट नाउ पे क्लिक करेगा यूजर, सीधा पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा। अभी फिलहाल हमने सिर्फ टेस्ट पेमेंट्स यहाँ पे लगाई हैं, मतलब जो बेसिकली टेस्ट गेटवे है जिसकी हेल्प से ऑफलाइन डोनेशंस भी हो सकती हैं, टेस्ट डोनेशन भी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नाम फिलअप कर देता हूँ। जैसे अपना नाम फिल करूँगा सद्दाम कासिम, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं saddamkasim@hotmail.com। एंड टेस्ट डोनेशन वाला मैंने गेटवे यहाँ पे चूज़ किया, टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर दिया, डोनेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज आता है, अ बिग थैंक यू मिस्टर कासिम, योर कंट्रीब्यूशन मीन्स अ लॉट एंड विल बी पुट टू गुड यूज इन मेक अ डिफरेंस वगैरह वगैरह। अब चाहे तो हम इस रिसीट को डायरेक्टली, मतलब यूज़र जो है, जो डोनर है, वो इस रिसीट को डायरेक्टली सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकता है। यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह दी होती है। तो ये तो एक यूज़र ने, एक डोनर ने हमें डोनेशन दे दिया। अगर इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से हमारे पास फ्रंट पेज ओपन होता है और देखो एक डोनेशन हुई है ना, तो यहाँ पे 5000 देखो लिख करके आने लग गया और नंबर डोनेशन में काउंट हो गई 1। अब कोई नया यूजर जब होम पेज पे आएगा तो उसे दिखाई देगा भाई 5000 रुपए की डोनेशन आ चुकी है, एक डोनेशन हो चुकी है। तो ये जो बेसिकली आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है ना, जैसे जैसे 50,000 के आसपास पहुंचता जाएगा ये बार अपने आप फिल होता जाएगा। तो इस प्लगइन की काफी अच्छी खासियत है। अब आपको समझ में आ गया होगा डिजाइनिंग वगैरह कैसे करते हैं, पूरे वेब पेज को किस तरह से डिजाइन करना है एलिमेंटर की हेल्प से, बहुत आसान है। बाकी पूरा वेब पेज अगर आपको डिजाइन करना सीखना है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि एलिमेंटर को किस तरह से यूज करते हैं और कैसे पूरा वेब पेज डिजाइन करते हैं। बाकी जो मैकेनिज्म है जो मैंने आपको समझाया है, जैसे मैंने बैनर यहाँ पे दिखाया, कंटेनर लिया था, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, बाकी सारे एलिमेंट्स देखो यहाँ पे दिए ही होते हैं पहले से। कोई वीडियो अगर आपको दिखाना हो, कंटेनर अपने हिसाब से ले लेना, बस वीडियो एलिमेंट उसमें ड्रॉप कर देना, फिर वीडियो के लिए पूरे ऑप्शंस आने लग जाते हैं। भाई यूट्यूब पे कौन सा वीडियो आपको दिखाना है उसका लिंक पेस्ट कर दीजिए, वीडियो दिखने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब रही बात इस प्रो एलिमेंट की, यहाँ पे काफी सारे प्रीमियम एलिमेंट्स भी हैं। ये आप तब यूज कर पाओगे जब हम एलिमेंटर प्रो प्लगइन अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे और वो हम लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने होम पेज का डिजाइनिंग भी सीखा। अब हम मेन्यूज क्रिएट करना सीखेंगे। मेन्यू क्रिएट करने से पहले मैं चाहता हूं ये एक 1 पेज वेबसाइट बन जाए, तो 1-2 सेक्शन हम और क्रिएट कर लेते हैं। नीचे एक काम करते हैं, यहाँ पर 1-2 सेक्शंस ना और क्रिएट करते हैं, चलो, ताकि मैं आपको दिखा सकूंगा स्क्रॉलिंग करने पे किस तरह के सेक्शंस दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। इस प्लस पे क्लिक करते हैं, कंटेनर मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसके अंदर हम एक और कंटेनर ले लेंगे। पहले इसका डायरेक्शन क्या रखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे
और इसके अंदर एक कंटेनर और आ गया और इसे आप ऐड कर दो, 2 कंटेनर्स हो गए, मतलब 2 कॉलम्स हो गए बेसिकली। हम वैसे भी ले सकते थे जैसे पहले हमने ऊपर लिया था और इस तरह भी ले सकते हैं। ये सारे तरीके आपको मालूम होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले कॉलम में कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते हैं, सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पुट करेंगे और राइट हैंड साइड पे गूगल मैप वगैरह डिस्प्ले करवा देते हैं। तो सिंपली पहले प्लस पे क्लिक करेंगे। अब एक नया एलिमेंट यहाँ पे यूज करेंगे ICON, तो ये रहा आइकन बॉक्स, इसे हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आइकन बॉक्स है, इसका फॉर्मेट भी इसी तरह का होता है, बस ऊपर इमेज बॉक्स में उसमें डिफरेंस क्या है, इमेज बॉक्स में आप एक इमेज अपलोड कर सकते हो, ये एक इमेज है, जबकि आइकन बॉक्स में आप प्री इनबिल्ट आइकन्स को यूज कर पाओगे। ठीक है, मतलब पहले से जो आइकन्स अवेलेबल उन्हें आप यूज कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई है। आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं, यहाँ से आइकॉन चेंज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ADDRESS एड्रेस के नाम पे देखो ये काफ़ी सारे आइकन्स ये आते हैं, या फिर आप मैप पिन भी यूज़ कर सकते हो एड्रेस के लिए, ये रहा। ठीक है, इंसर्ट किया मैंने और इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। हेडिंग के अंदर हम टाइप कर देते हैं ADDRESS एड्रेस और यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि लेन नंबर 123 लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, और मैंने पोस्ट कोड डाल दिया 110092 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स यूज़ किया ना। अब सिमिलरली आपको जाना होगा स्टाइल में और यहाँ पे आइकन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको कंटेंट में जा करके जो हेडिंग है इसका कलर मुझे डार्क ब्लैक कर देना है। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे जा करके करूंगा MANROP मैनरोप। आप एक तरीका तो ये कि इस तरह से मैनुअली भी जाके कर सकते हो, या फिर ऊपर जो हमने ये इमेज बॉक्सेस लिए है ना, राइट क्लिक करना और कॉपी कर लेना और यहाँ पे आगे बस पेस्ट स्टाइल करोगे तो जो कुछ भी हमने ऊपर स्टाइलिंग वाला काम किया हुआ है ना वो इस पर अप्लाई हो जाता है ना। सब कुछ देखो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो गया। आइकन का कलर भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो आइकन में जाते हैं और इसका कलर चलो एक काम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर रखते हैं, ऑरेंज जैसा कलर रखेंगे। अभी सही लग रहा है कुछ, ये है ना, ये वाला कलर चलो ठीक है। और आप चाहो तो हेडिंग का कलर भी यही कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जाऊँगा कंटेंट में और यहाँ पे टाइटल कलर भी मैंने ऑरेंज कर दिया। अब ये काफ़ी हद तक देखो सही लग रहा है। बॉक्स में चलते हैं, थोड़ी कंटेंट स्पेसिंग और कम कर लेते हैं। इतना हो गया। इसके बाद सीधा इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई। आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे एक दूसरा आइकॉन चूज करेंगे, ENVELOP, एनवेलप, है ना। एनवेलप बेसिकली ईमेल के लिए बेस्ट रिप्रेजेंट होता है, तो एनवेलप मैंने ले लिया और यहाँ पे टाइप कर देते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, ये रही ईमेल एड्रेस, है ना। और जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे support@donation, या जो भी आपके पास मतलब ईमेल वगैरह होगा वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। फिर से ऐसे हम डुप्लीकेट करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन। तो ये आ गया हमारे पास फ़ोन का आइकॉन और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं फ़ोन नंबर और कोई भी डमी नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे +91 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये एक डमी नंबर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। एक काम करते हैं, पहले पब्लिश कर लेते हैं ना, काम हमारा लॉस्ट ना हो। अब दूसरे वाले बॉक्स में मुझे गूगल मैप डिस्प्ले करवाना है। कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, पहले आपको गूगल मैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होती है, maps.google.com, और गूगल मैप्स के ऊपर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। इन केस अगर आप गूगल मैप दिखाना चाहते हो तब, है ना, तभी देखो बिजनेस यहाँ पे दिखाई भी देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे कोई बिजनेस सर्च करते हैं, जैसे होटल रिवर व्यू इन है ना। अब इन्होंने देखो गूगल मैप से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिसकी वजह से इनका ये बिजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है गूगल मैप्स पे कैसे बिजनेस को रजिस्टर करवाया जाता है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कैसे आप अपने नए बिजनेस को गूगल मैप पर रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, जब बिजनेस आपका वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यही वाला मैप, मतलब जो होटल रिवर व्यू इन है, इसका गूगल मैप अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सर्च करना होता है, जैसे होटल रिवर व्यू इन, ये मैंने टाइप किया। अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो सर्च बॉक्स में आपको ऐसे दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होता है ताकि वो मैप में इस तरह से हाईलाइट हो जाए। ये हाईलाइट हो गया। ठीक, अब ये वाला मैप मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ। तो पहले बिजनेस को सर्च किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको जाना होगा शेयर और एम्बेड मैप पर। नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एम्बेड अ मैप, इस पर आप क्लिक करोगे और ये HTML कोड है इस मैप का, इसे हमें कॉपी कर लेना है। वापस आते हैं अपने होम पेज पर और यहाँ पर हमें एक एलिमेंट लेना है HTML। ये एलिमेंट फ्री में दिया होता है, आप इसे ड्रैग करोगे यहाँ पे। नाउ इस बॉक्स के अंदर हमें सिंपली कोड को पेस्ट कर देना है, तो जो भी मैप होगा वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा। देखो, और बिल्कुल ड्रैगेबल मैप होता है, जैसे गूगल मैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिखाई देता है। ठीक है, एक काम और करते हैं, यहाँ पे हेडिंग हमने ले रखी है ना, राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी की हेडिंग और इस हेडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे उठाएंगे और ऊपर रखेंगे।
और यहाँ पे ऐसा कुछ हेडिंग लिख देंगे हम, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये मैंने कर दिया, पेज को हमने पब्लिश कर लिया। तो अभी हमने कितने कंटेनर्स लिए हैं? टोटल 4 कंटेनर लिए हैं। ये ऊपर वाला कंटेनर फर्स्ट कंटेनर है, ये दूसरे कंटेनर की लाइन आ गई, ये थर्ड कंटेनर है एंड ये फोर्थ कंटेनर है ना। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ मैं क्रिएट करूँ। जैसे ये वाला जो कंटेनर है बेसिकली इसको मैं होम नाम दूँ। जब मैं उस होम मेन्यू पे क्लिक करूँ ना तो ये वाला कंटेनर सामने आ जाए। जब मैं अबाउट अस वाले मेन्यू पे क्लिक करूँ तो अपने आप स्क्रॉल होकर ये वाला कंटेनर सामने आ जाए। फिर जब मैं किसी और मेन्यू पे क्लिक करूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्टैक्ट अस पे, तो सीधा अपने आप स्क्रॉल होकर के ये वाला कंटेनर मेरे सामने आ जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। पहला काम क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है और मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम मेन्यूज़ वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेन्यू का एक नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, देन इसके बाद आपको प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे ज़रूर चूज़ करना होता है और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमने एक मेन्यू ग्रुप बनाया है मेन मेन्यू नाम का। अब इसके अंदर हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमें जाना होगा कस्टम लिंक्स पे और यहाँ पर एक हम मेन्यू क्रिएट करते हैं होम नाम का। लिंक आप क्या टाइप करोगे ये ध्यान से देखना, https:// हमारे डोमेन का नाम क्या है, हमारा डोमेन नेम ये रहा। इसे आप पूरा यहाँ से कॉपी करोगे और इसके अंदर आप पेस्ट कर दोगे। https भी कॉपी हो गया क्या? http कॉपी हो गया। अच्छा, अभी हमारे केस में https काम नहीं कर रहा है तो http ही हमें लेके चलना होगा। जो भी आपका डोमेन नेम है वो आएगा, उसके बाद लगाते हैं /, देन हैशटैग लगाना है और हम यहाँ पे लिखेंगे HOME स्मॉल में होम। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमने एक होम मेन्यू बनाया है, यहाँ पे ना होम नाम का मेन्यू बनाया, उसके अंदर ये वाला लिंक पड़ा हुआ है। सिमिलरली दूसरा मेन्यू बनाते हैं अबाउट अस का। ठीक है, इसके अंदर भी सेम लिंक हम पेस्ट करेंगे, http देन जो भी हमारा मेन डोमेन है /, फिर आप लगाओगे हैशटैग ABOUT अबाउट। बस इतना टाइप किया और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगला मेन्यू क्रिएट करते हैं डोनेट नाउ। ठीक है, और इसमें हम // के बाद लगाएंगे हैशटैग DONATENOW। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया। फोर्थ क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैशटैग के बाद क्या लिख देंगे, CONTACT कॉन्टैक्ट। मैंने यहाँ पे 4 मेन्यू आइटम्स क्रिएट किए, होम नाम का, अबाउट अस का, डोनेट, अच्छा नो हो गया ये ना, डोनेट नाउ होना चाहिए, डोनेट नाउ और कॉन्टैक्ट का। अब एक बार इस मेन्यू को पहले आप सेव करोगे। ठीक है, देन फर्स्ट वाले मेन्यू को ओपन करो। मैंने यहाँ पे हैशटैग के बाद क्या लिखा है, होम लिखा है, HOME होम। तो आपको जाना होगा अपने इस होम पेज पे जहाँ हमने मतलब पूरा एडिटिंग वाला काम किया है। ये जो ऊपर वाला कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग आप ओपन करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। सेटिंग पहले हमने ओपन की है, एडवांस्ड में जाना होगा और यहाँ पर देखो आपको CSSID वाला एक बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आप होम को पेस्ट कर दोगे। ओके, यहाँ पे मुझे HOME लिखना था बस। ठीक है, सिर्फ इतना लिखेंगे, हैशटैग वगैरह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद दूसरा कंटेनर ये वाला है, मैं इसको अबाउट अस का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंटेनर को एडिट करेंगे। फिर चलते हैं एडवांस्ड में और एडवांस्ड में ये CSSID वाला बॉक्स है। एक बार मेन्यू डबल चेक कर लेते हैं। अबाउट वाले में मैंने क्या टाइप किया था, सिर्फ अबाउट टाइप किया था, ABOUT। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ABOUT CSSID वाले बॉक्स में। ठीक है, थर्ड ये डोनेशन वाला ऑप्शन है। फिर से आते हैं कंटेनर में और यहाँ पे CSSID में हमें वही टाइप करना है। ठीक है, तो थर्ड वन वुड बी, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये है डोनेट नाउ। इससे मैंने यहाँ से सीधा कॉपी कर लिया और ले जाके हम पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। एंड एट लास्ट हमारा लास्ट वाला कंटेनर कौन सा है, ये वाला है। तो इससे भी मैं यहाँ एडिट करूँगा एंड मुझे याद है मैंने लिखा था उसमें CONTACT कॉन्टैक्ट, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक देखो नहीं होनी चाहिए। मेन्यू को भी सेव कर दो और अपने इस पेज को भी सेव कर दो। ठीक, अब एक बार अपने इस होम पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हमने 4 मेन्यू बनाए थे, होम, अबाउट अस, डोनेट नाउ, कॉन्टैक्ट। देखो चारों के चारों मेन्यू यहाँ पे बन गए। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का पेज निकल के आया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने एक पेज बनाया था होम नाम का, है ना। होम पेज अब ओपन नहीं होगा, मैं आपको दोबारा फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पेज है ना। इस पेज को हमने क्या नाम दिया था, होम पेज नाम दिया था। हमें तो मालूम है ये होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है कि ये होम वाला जो पेज है ना, इसको एज अ होम पेज दिखाना है। पहले हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई कि ये हमारा होम पेज रहने वाला है। ठीक है, तो हमें जाना होगा फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। कहाँ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग दी होती है, रीडिंग में आप जाओगे,
योर होम पेज डिस्प्लेज लेटेस्ट पोस्ट। अभी हमारा होम पेज क्या दिखा रहा है, लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। हमें दिखाना है स्टैटिक पेज, तो होम पेज में से आपको चूज़ कर लेना है होम वाला पेज, मतलब जो पेज आपने क्रिएट किया है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। अब एक बार फिर से इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब जब आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे ना, देखो स्क्रॉल होकर इस तरह से सेक्शन आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं, सीधा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन मेरे सामने आएगा। अगर मैं डोनेट नाउ पे क्लिक करूं तो डोनेट नाउ वाला सेक्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। तो ये एक वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, ये वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे मुझे लोगो भी अपलोड करना है। लोगो कैसे अपलोड करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, अपीयरेंस में आपको जाना होगा कस्टमाइज में, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया होता है हेडर बिल्डर का। इस पर आप जाओगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइट टाइटल एंड लोगो। लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करते हैं। और जो भी लोगो आपके पास है, आई थिंक मेरे पास ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा। एंड देन स्किप क्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है अपने लोगो में तो उसे आप क्रॉप भी कर सकते हो। वैसे क्रॉप इमेज कर लिया तो देखो लोगो हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डोनेशन भी लिखा हुआ है, हमारी साइट का नाम, ये मैं नहीं दिखाना चाहता। इस डोनेशन को बेसिकली हम साइट टाइटल भी कहते हैं। तो साइट टाइटल आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। क्या लिखा है, साइट टाइटल विजिबिलिटी, कंप्यूटर, आईपैड या जो भी आपका टैबलेट वगैरह है और फ़ोन, तीनों पे अभी इनेबल है ये। आप तीनों को अनचेक करो इस तरह से, अभी आपको नहीं दिखाई देने वाला है। अगर आपको लोगो बहुत बड़ा दिख रहा है तो लोगो की विड्थ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते। देखो यहाँ पर आपको स्लाइडर दिखेगा, आप इस तरह से लेफ्ट मूव करते चले जाओ, लोगो की विड्थ अपने आप कम होती चली जाती है ना। इसके बाद पब्लिश कर देते हैं और अपने होम पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये हमारा लोगो आ गया, हमारे मेन्यूज़ हो गए, ये स्लाइडर बन के आ चुका है। यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर लिया, एक और सेक्शन डोनेट नाउ बटन के साथ में, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला एक सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। आपको एलिमेंट्स देखो बनाने आ गए होंगे, किस तरह से एलिमेंट्स या विजेट्स को यूज़ करना है, कंटेंट वगैरह कैसे क्रिएट करना है, सारी चीज़ें आपको बनने लगी है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बनेगा। बाकी वो पूरा वर्डप्रेस वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा एलिमेंटर वगैरह बनने लग जाए। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने क्या क्या काम कर लिया है, हमने होम पेज को भी डिज़ाइन कर लिया, मेन्यूज भी बना लिए और डोनेशन फॉर्म को भी डिस्प्ले करवाना सीख लिया। अब बात आती है कि इस लोकल वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे लाइव करते हैं। अभी राइट नाउ अगर आप अपने एंड पे ये वाला डोमेन नेम ओपन करके देखो, donation.local नहीं ओपन होगा। ये एक लोकल सर्वर पे बनी हुई साइट है, तो ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही ओपन होगी, आपके एंड पे ओपन ही नहीं होगी। इस वेबसाइट को हमें इंटरनेट पे लाइव भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी यूजर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी वेबसाइट को ओपन कर सके और डोनेशन कर सके। तो इंटरनेट पे लाइव कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इस पूरी वेबसाइट का मैं बैकअप रेडी करूंगा, उस बैकअप फाइल को डाउनलोड कर लूंगा अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइव सर्वर हमें लेना पड़ेगा और एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी। इस पूरे बैकअप को उठा के इंटरनेट वाले उस लाइव सर्वर पर रख देंगे और रीस्टोर कर देंगे। हमारी ये साइट जो लोकल सर्वर पे चल रही है वो इंटरनेट पे चलने लग जाएगी। बहुत सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ये एक पेड प्लगइन है जिसका एक्चुअल कॉस्ट $70 का है, बट ये प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट प्लस माइग्रेटर। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, UPDRAFT अपड्राफ्ट प्लस माइग्रेटर। तो यहाँ पर आप देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और अभी राइट नाउ इनका प्राइस थोड़ा कम हो गया, $49 पर ईयर का हो गया है। अभी लास्ट मंथ मैंने चेक किया था $70 पर मंथ का था, बट फिर भी $49 का मतलब कितना हो गया, 42 या 4400 रुपए के आसपास हो गया पर ईयर। इतना अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये प्लगइन मैं एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। कैसे फ्री मिलेगा उसके लिए वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर जो प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपड्राफ्ट प्लस, उसे आप डाउनलोड करोगे अपने कंप्यूटर पे, फिर अपलोड प्लगइन में जाना और जहाँ पर भी आपने डाउनलोड कर रखा है उस प्लगइन को, आप उसे सीधा इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पर अपड्राफ्ट प्लस इस तरह का आपको दिखाई देगा, जैसा मेरे एंड पे दिख रहा है। जिप फाइल होती है, ओपन या अपलोड करना, इंस्टॉल नाउ करके आप इसे एक्टिवेट कर लोगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर दीजिए। ओके, सो ये प्लगइन देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अभी यहाँ पे GiveWP जो प्लगइन है उसकी एक अपडेट आई हुई है, तो हम इस प्लगइन को चलो अपडेट कर लेते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट फाइल्स होंगी ना वो हमारे प्लगइन में आ जाएंगी और लेटेस्ट जो वर्डप्रेस अभी रिलीज हुआ है उससे प्रॉपर तरीके से कॉम्पैटिबल रहेगी। तो ये प्लगइन हमारा जस्ट अभी अपडेट हो ही रहा है, थोड़ा सा बस हमें वेट करना होगा और यहाँ पे ग्रीन कलर का एक मैसेज भी आ जाएगा, भाई प्लगइन अपडेट हो चुका है। ये देखो आगे अपडेटेड। इसी तरह से अपड्राफ्ट प्लस है, अभी चूंकि मैंने जो इंस्टॉल किया है वर्जन वो शायद आउटडेटेड हो चुका है, कोई बात नहीं है, हम इसे भी अपडेट कर लेते हैं। देखो ये भी अपडेट हो रहा है। ओके, अब इसके बाद हमें जाना होगा सेटिंग्स में और यहाँ पे दिया हुआ है अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स, इस पर आप क्लिक करोगे।
ना यहाँ पे एक बड़ा सा बटन आपको दिखाई देगा बैकअप नाउ का, इस पर हमें क्लिक करना है। देन तीनों चेक बॉक्सेस को आप सेलेक्ट करोगे, बैकअप नाउ पे क्लिक कर दीजिए। हमारी पूरी वेबसाइट का बैकअप बन जाएगा कुछ ही देर में और उसके बाद उस बैकअप को हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ पे बस वेट करना होगा। तो ये आप देखो बैकअप सक्सेसफुली हमारा बन चुका है और ये 5 बैकअप फाइल्स आपको दिखाई देंगी, डेटाबेस, प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स एंड अदर्स। ठीक है, ये हमारी 5 की 5 फाइल आ गई। क्लिक कीजिए इसके ऊपर और ये आप डाउनलोड कर लोगे। तो डेस्कटॉप पे ही मैं इस वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड करूंगा। डेटाबेस को डाउनलोड कर लिया, प्लगइन्स को डाउनलोड कर लिया, थीम्स को डाउनलोड कर लिया, अपलोड्स वाले फोल्डर को भी डाउनलोड कर लिया एंड एट लास्ट हमारा अदर्स वाला फोल्डर भी डाउनलोड हो गया। पांचों के पांचों फोल्डर हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम इस साइट को यहाँ से बंद कर देंगे, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। हमें परचेज करना है एक लाइव सर्वर। वैसे तो देखो मार्केट में बहुत सारे सर्वर हैं, वेब होस्टिंग कंपनीज हैं। बेसिकली किसी का प्राइस ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी की सर्विस अच्छी है, किसी की सर्विस बेकार है, कोई फ्री डोमेन देता है, कोई नहीं देता है। सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मैंने अपने 8 से 10 साल के इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट करियर में करीब 15 से 20 वेब होस्टिंग कंपनीज को यूज़ करके देखा है और पिछले 4 साल से मैं एक ऐसी कंपनी की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब बढ़िया है, आप ये कह लो, प्राइस के मामले में भी, सर्विस के मामले में भी, और सर्वर की जो अप टाइम है ना वो बहुत बढ़िया रहता है, साइट डाउन नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लेना। डोमेन भी आपको फ्री मिलेगा, प्राइस दूसरों के कंपैरिजन में कम है, प्लस सर्विस बहुत अच्छी है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको पहले मेरा रेफरल लिंक यहाँ पे टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। जब आप इस लिंक के जरिए होस्टिंगर पे जाते हो, वेब होस्टिंग वगैरह परचेज करते हो, तो मैं आपको अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया तो डेफिनेटली मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको भी सपोर्ट प्रोवाइड करूं। ओके, अब आप सिंपली इस पेज के ऊपर आ जाओगे और आपको वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करना होता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 3 प्राइसिंग प्लान अवेलेबल है। आपको प्रीमियम वाला प्लान लेना है जो सबसे सस्ता प्लान है। हाँ, अभी मेरे एंड पे 129 रुपये पर मंथ दिखा रहा है, क्योंकि अभी जुलाई मंथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस टाइम में शायद थोड़ा डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। बट नॉर्मल डेज में 149 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट दिखाता है, तब भी कोई ज़्यादा नहीं है। एक महीने 150 रुपये चले, एक महीने की प्राइस अगर 150 रुपये आती है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। देन यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। काफ़ी सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं। अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिलता है। SSL क्या चीज़ होती है, यहाँ पर देखो कनेक्शन सिक्योर लिख करके आ रहा है ना, ये फीचर आपकी साइट में भी लग के आएगा हर एक डोमेन के साथ में। और भी न जाने कितने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही वाला प्लान चूज़ करें। सिंपली चूज़ प्लान पे आप जाओगे, देन कार्ड पेज पे हम बिलिंग पीरियड चूज़ करेंगे। जो हम वेब होस्टिंग लेते हैं यानी लाइव सर्वर की जो सर्विस ले रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। क्या हम 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं? अगर आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करोगे तो अभी जो बेसिकली ऑफर चल रहा है उसमें 599 रुपये पर मंथ पड़ता है, तब भी महंगा है। और नॉर्मल डेज में शायद 699 रुपये पर मंथ ये हो जाता है। तो मैं मंथली वाला सब्सक्रिप्शन आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। या तो आप 12 महीने का ले लो, प्राइस ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो जाती है, या सीधा 48 मंथ्स का लेना। इससे बेस्ट मुझे कोई भी प्लान नहीं लगता। 48 मंथ इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं, देखो होस्टिंग के प्राइस हर साल घटते या बढ़ते रहते हैं। घटते तो कभी नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं। मैंने जितना देखा है बढ़ते ही रहते हैं प्राइस। अगले साल हो सकता है होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, कंपनी में डबल प्राइस कर दे, ट्रिपल प्राइस कर दे, तो आपकी पॉकेट पे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने 4 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ लिया है ना, अब आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा। 4 साल तक आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बस डोमेन आपको अगले साल जरूर रिन्यू करना है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, 600-700 रुपये पर ईयर के आसपास होती है। बट होस्टिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए होस्टिंग 4 साल के लिए ले लेना सबसे बेस्ट सौदा रहता है। और यहाँ पे मंथली कॉस्ट भी आपको काफ़ी कम पड़ जाती है। 129 रुपीज़ पर मंथ पड़ रही है, नॉर्मल डेज में 149 रुपीज़ पर मंथ होती है। हो सकता है आपको 149 रुपीज़ पर मंथ दिखाई दे। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? 6,192 रुपये की 4 साल की वेब होस्टिंग। आप अगर पर ईयर की कॉस्ट निकालोगे 2,000 से भी कम के आसपास आ रही होगी, या 2,000 ही शायद आ रही होगी। मतलब सोच के देखो जरा कि 4 साल की वेब होस्टिंग आप 6,192 रुपये में यूज कर पा रहे हो। टैक्स वगैरह मिला करके 7,306 रुपये बनते हैं 4 साल की होस्टिंग के। 1,800 रुपये के आसपास पर ईयर की होस्टिंग पड़ेगी और इसमें आपको 1 साल का डोमेन भी फ्री मिल रहा है और 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। तो इससे अच्छी कोई डील नहीं होने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप यहां से चूज कर लेना। सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना, आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और होस्टिंगर की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपको आ जाएगा। अब अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन आपको कैसे मिलेगा? जो बैकअप वाला प्लगइन हमने यहाँ पे अभी यूज किया था, वो प्लगइन मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है,
saddamkasim.com/hostinger। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कर लेना, पेमेंट कंप्लीट कर देना अपना। इन केस नहीं कर पा रहे हो तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब होस्टिंगर की तरफ से आपको जो कंफर्मेशन ईमेल आया है ना, उसका आपको फोटो क्लिक करना होता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आपको मेरी टीम को रीच आउट करना होता है। आप मेरी टीम को बताओगे सर हमने होस्टिंग वाला परचेज किया, ये प्लान है और मैंने इस डेट में लिया है। पुरानी ऑडियंस को नहीं मिलेगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना उन्हें ही सिर्फ ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई कि आप इसी वीडियो को देख करके आपने वेब होस्टिंग वगैरह लिया हुआ है। जैसे ही हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी तो आपको अब ड्राफ्ट प्लस प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हमने होस्टिंग भी ले लिया, अब हमारा अगला काम क्या है, हमें डोमेन नेम लेना है। हमारे इस वेब होस्टिंग प्लान के साथ 1 साल के लिए हमें डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिला था, तो वो डोमेन नेम कैसे क्लेम करेंगे? इसके लिए सीधा आपको होस्टिंगर की वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। आप सिंपली टाइप करोगे hostinger.in एंड टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन वाला ये बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करना और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। तो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट और मैंने भी 4 साल की वेब होस्टिंग ले रखी है। ये आप देखो यहाँ पे 2027 में एक्सपायर होगा, अभी 2024 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये होस्टिंग प्लान लिया हुआ था। खैर, अब हम चलते हैं डोमेन्स वाले मेन्यू पे, क्योंकि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम भी क्लेम करना है। गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे और जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, मतलब जो डोनेशन वेबसाइट आप बना रहे हो उसके लिए जो भी लाइव डोमेन आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सर्च करोगे। अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल है, किसी और ने नहीं लिया है, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ले सकते हो 1 साल के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डोनेशन फॉर india.com। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला डोमेन नेम आपको पसंद आ रहा है। आपने सर्च किया और देखते हैं इस डोमेन को किसी और ने लिया तो नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, डोमेन इज अवेलेबल, मतलब इस डोमेन को अभी तक किसी ने नहीं लिया हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। मेरे एंड पे 499 रुपये पर ईयर दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ, ले चुका हूँ। आपने नहीं लिया होगा तो आपके एंड पे यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। उस पर आप क्लिक करोगे, ये डोमेन नेम आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है howtosearch.in नाम से, तो इस पर मैं उस वेबसाइट को शिफ्ट करने वाला हूँ। जो लोकल सर्वर पे चल रही थी उसे हम इस लाइव सर्वर पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है। आपने होस्टिंग भी ले लिया, डोमेन भी ले लिया, अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इस नए वाले डोमेन पर। तो वेबसाइट्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको और वर्डप्रेस आप चूज करोगे। देन यहाँ पे अपना एडमिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना। अब इस केस में आप सिर्फ यूजर नेम यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको अपना कंप्लीट ईमेल एड्रेस पुट करना होता है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट को ही चूज करना होता है, बाकी हमें कोई प्लगइन वगैरह यहाँ चूज नहीं करना है। इस स्टेप पे आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। वैसे जो डोमेन नेम आपने जस्ट अभी क्लेम किया है वो डोमेन नेम ड्रॉप डाउन में इस तरह से पहले से ही दिखा रहा होगा। इन केस नहीं दिखाता है तो फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूज करूंगा howtosearch.in। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इस डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, बस हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। सो फाइनली वर्डप्रेस ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही चुका है, 100% यहाँ प्रोग्रेस दिखा रहा है, बस कुछ सेकंड्स हम और वेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज हमें और डबल चेक करनी है कि हमारे इस डोमेन नेम पर SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसकी वजह से ये HTTPS वाला यहाँ पे फीचर आता है और हमारी वेबसाइट पे लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर। तो हमें चेक करना है ये फीचर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होता है SSL और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप जाओगे। मेक श्योर हमें यहाँ पे चेक करना ये एक्टिव है या नहीं। तो अभी मेरे एंड पे दिखा रहा है स्टेटस एक्टिव इस डोमेन के ऊपर, मतलब SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। एक बार मुझे हार्ड रिफ्रेश करना होगा। कई बार ऐसा होता है, टेम्परेरी कैश इशू भी होता है, क्योंकि वर्डप्रेस हमने जस्ट अभी इंस्टॉल किया है तो कई बार साइट ओपन नहीं हो रही होती है। कोई बात नहीं है, हम एक काम करेंगे, डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया। अब फिर से आपको सर्च बॉक्स में एक चीज़ टाइप करनी है जिसका नाम है CACHE कैच। ठीक है, तो ये आ गया कैश मैनेजर, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद ऑटोमेटिक कैश पे हमें क्लिक करना होता है और पर्ज ऑल पे हम क्लिक करेंगे जब ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो, पर्ज ऑल पे क्लिक किया। अब इतना करने के बाद फिर से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं। तो एक बार इसको फिर से मैं हार्ड रिफ्रेश करूंगा, अभी भी काम नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट कैश का भी इशू है, मतलब नेटवर्क कैश का इशू हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं इसे कनेक्ट करता हूं अपने वाईफाई से। ओके, अब फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो ये देखो साइट काम करने लगी, मतलब नेटवर्क कैश का इशू था, है ना। कई बार सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। अब इस वेबसाइट में हमें लॉगिन करना है, तो /wp-admin आप लगाओगे, आगे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेलेक्ट करके एंटर करूंगा। सो ये हमारा डैशबोर्ड में लॉगिन हो गया। अब हमें फिर से वही प्लगइन इंस्टॉल करना है, अपड्राफ्ट प्लस माइग्रेटर, जो हमने बैकअप क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था। आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और फिर से आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे। देन जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है, मैं सीधा उसे इंस्टॉल करूंगा। सो हमारे पास ये रहा अपड्राफ्ट प्लस माइग्रेटर, इसे ओपन करके इंस्टॉल करते हैं और फिर से हम एक्टिवेट करेंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। अब अगला काम हमें क्या करना है, अभी हमें इसे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स, इस पर आप जाओगे। जो हमने बैकअप फाइल्स पहले से ही बनाई हुई हैं, उन सारी फाइल्स को हमें यहाँ पर अपलोड करना है ताकि हम उन्हें रीस्टोर कर सकें। तो आपको अपलोड बैकअप फाइल्स पे क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल्स पे आप जाओगे। जहां पर भी आपने बैकअप फाइल्स को डाउनलोड कर रखा है, या तो आप एक एक करके या सारी एक साथ आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आप देखो सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा। ओके, सो पांचों की पांचों फाइल्स देखो यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, जी हाँ बिल्कुल, आपको रीस्टोर पे फिर से क्लिक कर देना है और कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी लोकल वेबसाइट लाइव सर्वर पे शिफ्ट हो जाएगी, पूरी वेबसाइट माइग्रेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये बटन आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये फिर से हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अब की बार कौन सा यूजर आईडी और पासवर्ड काम करेगा, जो आपके लोकल सर्वर पे आपने क्रिएट किया था, क्योंकि हमने जब बैकअप को रीस्टोर किया है ना, तो डेटाबेस फाइल भी रीस्टोर हुई है और डेटाबेस में हमारा पुराना वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव था। तो हम यहां पे अपना पुराना वाला आईडी और पासवर्ड चूज करेंगे एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लिया, हमने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया। यहां पे एक बटन दिखाई देगा डिलीट ओल्ड फोल्डर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कॉन्फिडेंटली क्लिक कीजिए, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा, जो फालतू के फोल्डर्स थे ना बस वो डिलीट होते हैं। अब न्यू टैब में हम अपना डोमेन नेम ओपन करके देखते हैं, howtosearch.in। तो ये आप देखो पूरी की पूरी वेबसाइट बन के आ गई। जो वेबसाइट हमने लोकल सर्वर बना रखी थी, वो पूरी वेबसाइट हूबहू यहाँ पे बन करके आ गई है ना। तो इस तरह से आप लोकल वेबसाइट को माइग्रेट करते हो लाइव सर्वर पे और सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, वो भी काम कर रहा है। अबाउट अस पे क्लिक किया, वो भी काम कर रहा है। डोनेट नाउ पे क्लिक किया तो हम डोनेट नाउ वाले सेक्शन पे पहुंच भी रहे हैं। होम पे क्लिक करते हैं भाई, तो यहीं पे हम रहने वाले हैं, है ना। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वेबसाइट को रीस्टोर भी कर लिया है। अब अगले दो काम बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्क हमें ये करना है कि बटन क्लिक के ऊपर हमें पॉपअप में डोनेशन फॉर्म दिखाना है, तो वो कैसे दिखाते हैं। इसके लिए हमें एक प्रीमियम प्लगइन फिर से यूज करना होता है, जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो। ये प्लगइन मेरी टीम आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करेगी। फिर से रूल बस वही है, अगर आपने हमारा रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज किया है होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए, तो वहां से कुछ बेनिफिट हमें भी होता है, तो हम आपको भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इसका एक्चुअल कॉस्ट $59 पर ईयर है। तो आपको सिंपली प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे फिर से क्लिक करना है और आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। अपलोड प्लगइन पे चलते हैं, ब्राउज में जाएंगे और हमारे पास एलिमेंटर प्रो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कहां गया एलिमेंटर प्रो, ये रहा। इस तरह का प्लगइन आपको भी दिखाई देगा। एज अ गिफ्ट आपको ये मेरी टीम से मिलने वाला है। हम सिंपली ओपन करके इंस्टॉल करेंगे और इस प्लगइन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमारा एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी भी प्रीमियम एलिमेंट्स काम नहीं करेंगे। उसके लिए हमें एलिमेंटर प्रो को elementor.com के सर्वर से कनेक्ट करना होता है। चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है, तो इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब सर्वर से रजिस्टर करवाने के लिए, मुझे आपका वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। कोई भी एक टेम्परेरी यूजर नेम और पासवर्ड आप यूजर्स में जाके क्रिएट कर देना, बट एज अ एडमिन बनाना। मेरी टीम को रीच आउट करना, तो वो elementor.com से आपकी वेबसाइट को कनेक्ट कर देंगे और आपका ये प्लगइन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप इसके प्रीमियम एलिमेंट्स भी यूज कर पाओगे। देखो एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे, तो ये मुझे लेके जाएगा elementor.com की साइट के ऊपर। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट पहले से बना है, तो देखिए उससे मुझे यहाँ पे कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब अपने अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो elementor.com का बना हुआ है, तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, आपकी वेबसाइट पर भी कोई ऐसा डेटा है नहीं कि उसका कोई नुकसान वगैरह किया जा सके, तो आप डेफिनेटली मेरी टीम को प्रोवाइड कीजिएगा। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर या ईमेल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, सिर्फ उसी नंबर पर आपको शेयर करना है, उसके अलावा किसी और नंबर पर आपको शेयर नहीं करना है। एंड देन सिंपली हमें एक्टिवेट माई लाइसेंस पे क्लिक करना होता है। तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन एलिमेंटर के
सर्वर से कनेक्ट हो गया है और अब हम इसके प्रीमियम फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे, है ना। देखो ये कनेक्ट हो गया, लेकिन क्या आ रहा है, एक्टिव, और बिल्कुल जेन्युइन वर्जन होता है ये। तो ये प्लगइन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा अगर आपने होस्टिंगर पे हमारा रेफरल लिंक यूज़ किया है saddamkasim.com/hostinger, ठीक है। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें पॉपअप में डोनेशन फॉर्म दिखाना है। एलिमेंटर प्रो प्लगइन की हेल्प से ही हम पॉपअप में डोनेशन फॉर्म को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पहले हमें पॉपअप क्रिएट करना होगा। इसके लिए देखो यहाँ पे एलिमेंटर के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेम्पलेट्स का, इस पर आपको माउस होवर करना होता है एंड देन सेकंड ऑप्शन है पॉपअप्स, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहाँ पे एक नया पॉपअप हमें क्रिएट करना है, इस पर आप क्लिक करोगे और एक नाम प्रोवाइड कर दो, जैसे कि डोनेशन पॉपअप, ये नाम देते हैं इसको, ठीक है। देन क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पहले से प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं पॉपअप्स के, आप एक क्लिक में उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी पॉपअप इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे स्टार्टिंग से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली इसे पहले बंद करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, एक फ्लेक्स बॉक्स चूज़ करते हैं और ये रहा एक कंटेनर। इसके अंदर एक हेडिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग हम टाइप करेंगे डोनेट नाउ या ऐड योर डोनेशन, ऐसा कुछ। देन स्टाइल पे चलते हैं, सेंटर करते हैं और इसका टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी में फॉन्ट स्टाइल मैनरोप हो जाएगा एंड फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 800 ठीक रहेगा, फॉन्ट साइज इतना ठीक है। इसके नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक लेना होगा मुझे शॉर्ट कोड एलिमेंट SHORT। तो ये रहा शॉर्ट कोड, इसे उठाओ और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे। अब इसके अंदर कौन सा शॉर्ट कोड हमें पेस्ट करना है, फॉर्म वाला शॉर्ट कोड। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पर हमें जाना होगा गिव वाले ऑप्शन में। तो ये रहा डोनेशंस, है ना। ऑल फॉर्म्स पे चलते हैं, अरेंजिंग फूड, ये रहा शॉर्ट कोड, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। वापस आते हैं पॉपअप पे और इस बॉक्स के अंदर हम पेस्ट कर देंगे उस शॉर्ट कोड को, अप्लाई कर देते हैं एंड देन पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना होता है, कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है, बस सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, हमारा पॉपअप बन चुका है, ठीक। अब चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एक बार फिर से चेक करते हैं टेम्पलेट्स में, पॉपअप्स में। तो ऑलरेडी हमने एक पॉपअप तो बनाया है डोनेशन पॉपअप नाम का। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करे ना तभी फॉर्म आना चाहिए, या फिर हेडर में एक बटन रख देंगे, उस पर क्लिक करने में पॉपअप डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब बटन क्लिक पे उस पॉपअप को हमें ट्रिगर करवाना है। तो वो कैसे करवाते हैं, हम होम पेज को एडिट करते हैं, ठीक है, जहां हमने बटन रखा हुआ है। देन इस बटन में चलते हैं, क्लिक करेंगे इस पर और सेटिंग ओपन करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस बटन का एक लिंक वाला बॉक्स दिया हुआ है, या तो इस बटन पे क्लिक करा के आप किसी के दूसरे पेज पे यूज़र को लेके जा सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो एक डायनेमिक टैग्स नाम का आइकन दिया होता है, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आपके सामने आएगा। स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमें चूज़ करना है पॉपअप, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे इसके स्टार्टिंग में आपको रेंच वाला आइकन दिखाई देगा, पाना, है ना, इस पर आप फिर से क्लिक करना। तो यहाँ पे पॉपअप वाले ड्रॉप डाउन में से आपको उस पॉपअप को चूज करना है जो आप बटन क्लिक पे दिखाना चाहते हो। हमने क्या नाम दिया था उसका, डोनेशन POPUP, ये नाम दिया था हमने। देखो ये आ गया ना, क्लिक करोगे बस और ये इस बटन क्लिक पे अब ट्रिगर होने लग जाएगा। एक बार पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अपनी वेबसाइट को चलो ओपन करते हैं और ये रहा डोनेट नाउ बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो पॉपअप में हमारे सामने डोनेशन वाला फॉर्म आ गया। अब यूजर डायरेक्टली डोनेट नाउ पे क्लिक करके सारी फंक्शनलिटी सब कुछ वही काम करेगी। बाहर क्लिक करेगा तो पॉपअप हमारा हट जाता है। सिमिलरली इस बटन क्लिक के ऊपर भी आप पॉपअप को ट्रिगर करवा सकते हो और इस पर भी करवा सकते हो। तो आपने दोनों तरीके जान लिए। हम डोनेशन फॉर्म को नॉर्मल किसी भी पेज के ऊपर किसी भी कंटेनर में कैसे रखते हैं वो आपको मालूम है, या फिर किसी स्पेसिफिक बटन पे हमें ट्रिगर करना है और पॉपअप में दिखाना है तो वो भी आपको आ गया है। बाकी आप अपनी टेस्टिंग करते रहना, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना, थोड़ी और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि हमें एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना है। अभी तक हमने जो डोनेशन फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है इसमें सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट्स ही हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, टेस्ट डोनेशन या फिर ऑफलाइन डोनेशन। लेकिन कोई यूजर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा, ऑनलाइन डोनेशन कैसे देगा, उसके लिए आपके पास एक पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसके पास RBI की तरफ से ऑथराइजेशन होता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल सके और आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल सके। वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है। बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि रेजर पे एक अच्छी कंपनी है, आप इनका पेमेंट गेटवे ले सकते हो, या फिर आप पेटीएम का भी एक पेमेंट गेटवे ले सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पेटीएम पेमेंट गेटवे,
तो यहाँ पर देखो ये रहा पेटीएम बिजनेस है ना। आप पेटीएम की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इनके प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हो, क्या चार्जेस वगैरह हैं। जैसे रेजर पे पेमेंट गेटवे है, अगर आप इनका पेमेंट गेटवे यूज करोगे तो प्राइसिंग पेज पे जाकर देख लेना 2% पर ट्रांजैक्शन ये चार्ज करते हैं। मतलब अगर 100 रुपए किसी ने डोनेट किया तो 2 रुपए रेजर पे की सर्विस फीस रहेगी, उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा और रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो रेजर पे यूज कर सकते हो। इसे साइन अप करने के लिए आप मेरा रेफरल लिंक यूज कर लीजिएगा saddamkasim.com/razor पे। अगर आप इस लिंक के जरिए जाते हो तो आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम रेजर पे या किसी भी पेमेंट गेटवे पे साइन अप करेंगे, हमें अप्रूवल मिलेगा। आपको सिंपली साइन अप वाले बटन पे जाना होता है, एक लंबी सी प्रोसेस है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिएगा जाकर के, इसमें डिटेल में मैंने समझाया कैसे आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को साइन अप कर सकते हो या पेटीएम पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप किया जाता है। मतलब दोनों का सेपरेट वीडियो है, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी रेजर पे बना हुआ है, तो कुछ ही देर में आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखाऊंगा। अच्छा, रेजर पे हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब इस पेमेंट गेटवे को हम अपने डोनेशन फॉर्म से कनेक्ट कैसे करवाएंगे, इसमें कनेक्ट कैसे करवाएंगे। कनेक्ट करवाने के लिए हमें GiveWP प्लगइन का एक प्रीमियम एड ऑन लेना होता है। अगर मैं एड ऑन्स पे जाऊं, ओके, सो यहां पे हम चूज करते हैं कैटेगरी पेमेंट एंड देन स्क्रॉल डाउन। जैसे अब यहां पे देखो दिया हुआ है पेटीएम पेमेंट गेटवे। जो GiveWP प्लगइन है बेसिकली इनकी टीम है, ये पेटीएम पेमेंट गेटवे का एड ऑन सेल करती है अलग से। तो इसे न्यू टैब में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं इसका प्राइस कितना है। हालांकि आपको ये नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर दूंगा, बट प्राइस एटलीस्ट देख लो। स्क्रॉल डाउन करें, अच्छा पेज का कंटेंट लोड हुआ नहीं है। दूसरा पेमेंट गेटवे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि रेजर पे है, ये रहा रेजर पे है ना। इसे भी ओपन करके चलो देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है। पहले पेटीएम गेटवे का हमें चेक करना होगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट ना बहुत स्लो चल रहा है आज। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पे अगर आपको रेजर पे पेमेंट गेटवे यूज करना है डोनेशन फॉर्म के साथ में, तो आपको $79 पर ईयर देना पड़ेगा। अगर बात करें पेटीएम गेटवे की, तो इस पे भी आपको $79 पर ईयर देना पड़ेगा, तब जाके आप पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज कर पाओगे। मतलब एक्सपेंसिव एड ऑन्स हैं, बट ये एड ऑन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। रेजर पे वाला या पेटीएम वाला जो भी आपको चाहिए होगा, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बस टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लगइन होता है जो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, देन हमें जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और उस एड ऑन को एज अ प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फिर से अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, ब्राउज पे चलते हैं और ये रहा गिव रेजर पे। इस तरह का आपको भी दिखाई देगा। सिंपली ओपन या अपलोड करके आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना होगा। ओके, सो लेट्स एक्टिवेट इट। सो ये रेजर पे गेटवे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं डोनेशंस में और हमें जाना होगा सेटिंग्स में ना। यहाँ पे चलते हैं पेमेंट गेटवेज पर और आप देखो एक नया ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, रेजर पे। इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। अब रेजर पे का ऑप्शन तो देखो यहाँ पे आने लग गया, लेकिन अब इस प्लगइन को हमें, मतलब ये रेजर पे का जो ऑप्शन है ना, इसके जरिए अपने रेजर पे अकाउंट से हमें इस प्लगइन को कनेक्ट करना है, ताकि इस साइट के ऊपर जो भी डोनेशंस की जाए वो सीधा हमारे रेजर पे अकाउंट में ही जाए, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइव की आईडी चाहिए होगा और लाइव सीक्रेट की चाहिए होगी। ये दो चीजें होती हैं जो आपको रेजर पे अकाउंट में ही मिलती हैं। जब आपका रेजर पे अकाउंट अप्रूव हो जाएगा ना, तो मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ अपने रेजर पे अकाउंट में और मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों चीजें कहाँ पे आपको मिलती हैं। सो ये है मेरा रेजर पे का अकाउंट। जब आप लॉगिन कर लोगे ना, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जाना होगा अकाउंट एंड सेटिंग्स में और इस पेज पे आपको ये एक सेक्शन दिखाई देता है वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स। तो आपको जाना होगा एपीआई कीज में और यहाँ पे आपको की आईडी और की सीक्रेट वगैरह मिलेगा। इन केस नहीं मिल रहा होगा तो जनरेट का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक कर लेना, तो की आईडी और की सीक्रेट जनरेट हो जाता है। ये 2 लाइन का कोड होता है जो आपको यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा की आईडी है और RZP_ और ये मान लेते हैं हमारा की सीक्रेट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने रेजर पे अकाउंट से निकालना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। टेस्ट की आईडी, टेस्ट की सीक्रेट हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, हमारा पेमेंट गेटवे सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम चलते हैं गेटवेज वाले टैब पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं रेजर पे इनेबल है या नहीं। देखो अभी राइट नाउ रेजर पे इनेबल नहीं है, इसे हमें इनेबल करना होगा। इसे ही हम डिफॉल्ट भी कर देते हैं और टेस्ट और ऑफलाइन डोनेशन को अब हम ऑफ कर देंगे एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब कुछ नहीं करना है, फ्रंट पेज पे चलते हैं एक बार। ये हमारा होम पेज है, इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, लेट्स स्क्रॉल डाउन। ये डोनेट नाउ का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। डोनेशन फॉर्म हमारे सामने आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया। डोनेशन अमाउंट मैंने चूज़ किया और इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं फटाफट। और यहाँ पे एक डमी नंबर टाइप कर देते हैं
एंड देन ये देखो रेजर पे का ऑप्शन आ रहा है ना, टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने अग्री किया। अभी अगर डोनेट नाउ पे क्लिक करूंगा ना, एरर आ जाएगी क्योंकि मैंने गलत की आईडी और की सीक्रेट डाला हुआ है। बट जब आप सही डालोगे तो सीधा आपको रेजर पे लेके जाएगा, वहां पेमेंट कर देना और फिर वापस आप थैंक यू वाले पेज पे आ जाते हो। अभी देखो ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, वो इसका रीजन यही है कि मैंने गलत की आईडी और की सीक्रेट डाला हुआ था। खैर अभी आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल गया है किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। हाँ, रही बात हेडर की या फुटर डिजाइनिंग की या और भी चीज़ों को डिजाइन करने की, तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। पूरा डिटेल में आपको सिखाया है मैंने इसमें कि किस तरह से आप एलिमेंटर का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर पुश कीजिएगा। और कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट भी आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।